सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन जो सेशन को जॉइन करने के लिए हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन पे उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग कैसे चल रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सब शानदार सब जिंदाबाद सब जबरदस्त है कि नहीं। जय श्री राम जय श्री राम। नमस्ते सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर, खुश लग रहे हो आप लोगों से इतने दिनों बाद जो मुलाकात कर रहे हैं। हेलो सर, ऐसा लग रहा है आपको देखे हुए एक जमाना गुजर गया इन दिनों में। अब आपको देखकर आंख नाक से आंसू गिर रहे हैं। अरे वाह, चलो गुड आफ्टरनून। एज यूजुअल एनर्जेटिक बहुत बढ़िया। प्रणाम सर जी, कैसे हो आप? मैं हमेशा की तरह बढ़िया। लुकिंग डैशिंग, थैंक यू सो मच। गुड नून सर, कैमरा चेक खूब भालो। सर यूट्यूब पर नो योर पेपर सीरीज कंटिन्यू करें। चलो हेलो सर, प्रणाम 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 चरण स्पर्श। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सर स्कैनर दो, आज मुझे सिलेक्शन लेना है। सर कल आपके 2x पे देखा कि आज आप स्लो लग रहे हो। अरे वाह! तो ठीक है, बातचीत तो लगा रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और वैसे थोड़ा तबीयत आज थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन कल आपको पता होगा मैं पूरा रडार के बाहर चला गया था, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, नो वीडियो नथिंग पूरे 2 दिन तक। तो थोड़ा तबीयत मतलब अचानक से थोड़ा मतलब खराब हो गया था। तो कोई नहीं, अभी नॉर्मल हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पांचवें लेक्चर को। तो सबसे पहले देखिए यार, एक चीज़ आपको समझ जाना चाहिए कि ये महीना ऑलमोस्ट खत्म है आपका, ठीक है? पहले एक चीज़ जान लो, ये जो मई महीना है ये ऑलमोस्ट आप लोगों का खत्म है। और मई महीना खत्म होने के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जून जून के 22 वीक तक 22 वीक तक आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आरआरबी का। ये आपको पता है तो? और एक चीज़ याद रखना कि जब नोटिफिकेशन आएगा, हम सभी लोग चाहते हुए, ना चाहते हुए, सभी लोग, सभी स्टूडेंट खास कर बात कर रहा हूँ, वो इसके रेस में लग जाएंगे। वो अब नहीं सोचेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, उनको और कितनी चीज़ें पढ़ने हैं। हालाँकि उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद आपको फिर भी 1 महीना मिलेगा, क्योंकि आपका तो कम से कम 3 वीक तो चलेगा पेपर का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और उस डेट से आपको लगभग 1 महीना और मिलेगा, ऑलमोस्ट या फिर 3 वीक्स, मतलब 3 दिन, डेढ़ महीना आपको नोटिफिकेशन के बाद मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आते ही हमें लगता है कि एग्जामिनेशन आ गया। हर दिन लगता है कि एग्जामिनेशन आ गया, सर पे ही है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, भटकने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये याद रखिएगा। बट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन वही लेता है जो उसी टाइम पे भी बड़ा काम रहता है, कूल रहता है, कंपोज़ रहता है कि नहीं, अब सिले डेढ़ महीना है, 2 महीना है, आराम से होगा। वहाँ पे जो इस ट्रैक से भटक गया ना, कूल बिल्कुल आपको पूरा का पूरा कूल रहना है उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होगा? और हाँ, जो यहाँ भटक गया, एक चीज़ मेरा याद रखना और बाद में हम लोग बात करेंगे, वो इस साल ही भटक गया। क्योंकि आधे तैयारी के साथ ना आप आर्मी निकाल सकते हो, ना आप आईबीपीएस निकाल सकते हो, ना आप एसबीआई निकाल सकते हो। निकालना है तो पूरी तैयारी के साथ। तो आपको वो जो भी जितने भी डेट्स आ जाए, आपको उससे कुछ नहीं, फॉर्म आप सभी को फिल अप करना है, ताकि आप एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस ले पाएँ। लेकिन भटकना नहीं है, अपनी तैयारी पे जैसे आप कंटिन्यूएशन करते थे, वैसे ही आप कंटिन्यूएशन रखेंगे। 2 वीडियोज़ मैंने आपको यूट्यूब पे दिए हैं और वो दोनों वीडियोज़ मैंने काफ़ी दिल से बनाए हुए हैं, उसके कमेंट से आपको पता चल गया होगा। क्योंकि आपको पता है मैं जो स्ट्रैटेजी वीडियो देता हूँ, वो ऐसा नहीं कि हाथापाई मैंने कुछ भी देखा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत सोच समझ के एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1 दिन बैठता हूँ। वेरी ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं वीडियो से ही स्टार्टिंग में हमारे चैनल को कुछ मिला था। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएँगे, उसी से ही चल कर बोलते कुछ भी ना बोल के, मैं सीधा फैक्ट और फिगर पे ध्यान रखता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पे देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें आइडिया लग जाएगा कि इस तैयारी को कैसे चलना है, कैसे करना है, ठीक है? तो लेट मी करते सीधा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और लेट करते समय हमारे पास क्यों वेस्ट करेंगे। एक चीज़ और, आप लोगों का आज से ही मेंस लेवल अरिथमेटिक का कोर्स 17 में स्टार्ट हो रहा है। इससे 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन आज हमारा अरिथमेटिक टॉपिक से ही चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? आज से हम अरिथमेटिक टॉपिक में एंट्री करेंगे, ठीक है? तो आज का पहला सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वैसे करके ही है। चलो करते हैं। आज 4 बजे आपका कोई क्लास नहीं है, ठीक है? क्यों? उसके रीज़न मैं एक बार बता देता हूँ। आज आपका 4 पीएम पे कोई क्लास नहीं है। मैं थोड़ा टाइम लूँगा ताकि आज रात 9 बजे आप लोगों का आरआरबी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है? यूट्यूब पे। और ये जो आरआरबी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सुन लो, बस 2 चीज़ें सुन लो, ठीक है? अब ये कंप्लीट, अब देखो आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको ज़बरदस्ती उन क्लासेस को लेने के लिए नहीं कहूँगा। आज आप लोगों का वैदिक मैथ्स का क्लास है, ठीक है? आज आप लोगों का वैदिक मैथ्स का क्लास है, जिसमें मैं कैलकुलेशन टेक्निक्स के ऊपर चर्चा करूँगा। वो आपका काम है, आप लोगों के लिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 2 चीज़ें यहाँ पे अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं 2 दिन का टाइम लूँगा और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जगरनॉट कोर्स हम रिवीजन का स्टार्ट करने वाले थे, वो कोर्स और ना करें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लास मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दे दूँगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। क्योंकि दोनों जगह सेम रिवीजन तो नहीं होगा, क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं आएगा। क्वेश्चन अलग-अलग होगा, लेकिन दोनों जगह आपको सेम मतलब क्या है, मतलब ये भी चैप्टर है, वो भी चैप्टर है, यहाँ पे भी परसेंटेज, वहाँ पे भी परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस, आपके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मैं आप ही के देखो भाई, आप ही के बेनिफिट से मेरा बेनिफिट है। तो दोनों जगह एक-एक चीज़ क्यों पढ़ोगे? मैं आपको वो दे दूँगा, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा कि सेशन को लाइव जॉइन करो। आपकी मर्ज़ी, आप उसको लाइव जॉइन करो, आपकी मर्ज़ी आप उसका रिकॉर्डेड जॉइन करो, आपकी मर्ज़ी आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अगर ऐसा बन गया तो वीडियो मत देखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक रिवीजन कोर्स देखो यूट्यूब पे भी चाहिए, बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए मैं कुछ एक ही कोर्स दे दूँगा। आप लोगों के लिए तो हर एग्जाम से पहले रिवीजन लगाऊँगा, लेकिन वो एक ही रिवीजन कोर्स होगा जो कि साल भर यूट्यूब पे रहेगा, जो भी पेपर से पहले बच्चे उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? तो इसमें सेल्फलेस होके हमें थोड़ा चीज़ें करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए बेहतर चीज़, मुझे 1 आध दिन का और समय चाहिए, ठीक है? मैं बताऊँगा कि हमारा 12 बजे का क्लास क्या होगा, मुझे 1 आध दिन का समय चाहिए। अभी मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधा आपके सवाल में लेके आ रहा हूँ। डाउट क्लियरिंग क्लास आज तो मैं 9 पे भी करता हूँ, कल डाउट क्लियरिंग करते हैं सॉरी, ठीक है? डाउट क्लियरिंग नहीं हो पाया था सैटरडे, एक्सट्रीमली सॉरी। तो डाउट क्लियरिंग करते हैं हमारा अगले 150 का ऑप्शन नहीं है। सर मैंने आपको फ्राइडे को ही मैसेज किया था। अच्छा ठीक है, अंजलि मैं देखता हूँ। अंजलि नाम से आया था तो पक्का मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ पक्का। अरे चल थैंक्स। कितना आया आंसर? आज एक काम करें, आज आप बस क्वेश्चन पढ़ना और सॉल्यूशन देखना, क्योंकि आज सीखने लायक बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें। आप आज आप आराम से एन्जॉय करो, ठीक है? आज आप आराम से एन्जॉय करो। एंड अर्न कंटेन्स 5 रेड, 6 ब्लू एंड 9 ग्रीन बॉल्स, तो सारी इंपोर्टेंट चीज़ें। तो रेड बॉल हमारे पास कितने हैं? सर रेड बॉल हमारे पास 5 है। ब्लू बॉल्स हमारे पास कितने हैं? सर ब्लू बॉल्स हमारे पास 6 है। ग्रीन बॉल्स हमारे पास कितने हैं? सर ग्रीन बॉल्स हमारे पास 9 है। ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है। क्या आपको पता है कि आपने 2 बॉल पहले ड्रॉ किया रैंडमली और नॉट रिप्लेस, और फिर आपने 1 बॉल लिया। ये जो 2 बॉल आपने लिया, क्या उसने वहाँ पे कोई भी ज़िक्र किया था वन आफ्टर अनदर? मुझे जो पूछा हूँ उसका आंसर चाहिए। क्या ये जो 2 बॉल आपने ड्रॉ किया वहाँ पे लिखा है क्या वन आफ्टर अनदर? अगर नहीं लिखा गया है तो क्या मैं मान सकता हूँ कि वो जो 2 बॉल्स हैं वो हम साइमल्टेनियस ड्रॉ कर रहे हैं? क्या ये चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर मैंने एक साथ 2 बॉल्स पहले साइमल्टेनियसली ड्रॉ किया और उसके बाद अनदर ड्राइंग किया, तो पहले पिकिंग 2 का एक साथ और फिर एक सिंगल पिकिंग होगा। यहाँ तक बात साफ है। अब जब मैं 2 बार हाथ डाल रहा हूँ, पहली बार मैंने हाथ डाला 2 बॉल लिए, फिर मैं जब दूसरी बार हाथ डाल रहा हूँ, तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल है कि पहले ड्राइंग के जो 2 बॉल हमने लिया था, वो वापस रखा जा रहा है या नहीं? और वो चीज़ को जानने के लिए एक वर्ड यहाँ पे 2 वर्ड रिप्लेस लिखे गए थे, नॉट रिप्लेस। नॉट रिप्लेस मतलब जो 2 बॉल्स आपने पहले ही बार में ड्रॉ किया था, उनको वापस से इस बैग में नहीं रखा गया, उनको बाहर कहीं फेंक दिया गया। एक्जेक्टली सुनील जी। तो अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल्स इन द फर्स्ट ड्रॉ एंड 1 रेड बॉल इन द सेकंड ड्रॉ। जब उसने पूरे के पूरे सीक्वेंस मुझे दे दिए हैं कि पहले 2 वाले मुझे ब्लू ही चाहिए, जो दूसरे बार में एक है वो रेड चाहिए, तो क्या यहाँ पे फैक्टोरियल का कोई सीन आएगा? नो, बट शांति से कोई सीन नहीं आएगा, नहीं। तो अब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ? सर हाथ डालो, 2 ब्लू बॉल्स निकालो। मैंने कहा ये तो 2 ब्लू बॉल्स में 6 ब्लू बॉल्स कैसे लूँगा? मैंने कहा तो 6 में से 2 कितने तरीके से ले सकते हो? सर 6 2 मैंने कहा इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दूँगा, क्योंकि अभी तक तो सेकंड पिकिंग जारी है, पहला प्रोबेबिलिटी निकाल के चलना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सही है। मैंने कहा टोटल अवेलेबल बॉल्स कितने थे? सर 9 से 15 5 20
20 में से 2 आप मुझे इतने तरीके से लेके दे सकते हो, 20 में से 2 मैं आपको 20 C2 में से दे सकता हूँ। क्या आपने सिर्फ और सिर्फ यही क्लिक किया था? नो, एंड मतलब अभी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। अब आपने जो दोबारा हाथ डाला यहाँ पे सिर्फ आपने एक बॉल ड्रॉ किया और वो एक बॉल भी आपको क्या चाहिए? रेड। अब 5 में से 1 में मुझे पता है कि 5 C1 में से ले सकता हूँ, लेकिन लिखने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है? नो। अब डायरेक्टली उसको कर सकते हो कि 5 तरीकों से ले सकते हो और डिवाइडेड बाय मेरे दोस्त, कितने बॉल्स में से 1 बॉल लेने हैं? 18 बॉल में से 1 बॉल लेने हैं। क्यों? क्योंकि 20 बॉल्स टोटल थे नो डाउट, बट नॉट रिप्लेस का मतलब जो 2 बॉल्स मैंने लिया उनको मैंने वापस बैग में नहीं रखा, तो यहाँ से 2 जाने के बाद मेरे अभी बॉल्स कितने होंगे? 18 और 18 में से 1 लेना 18 C1 जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस चीज को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या 62 को मैं 65 लिख सकता हूँ और 20 C2 को 20 19 लिख सकता हूँ और यहाँ पे इसको 5/18 लिख सकता हूँ। यस। अब इसको जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये 4 6 में काटोगे 3 ऊपर रहा मेरे पास 5 19 into 4 76 into 3 210 और 18 228 और इसी हिसाब से 5/2 28 ऑप्शन नंबर डी सवाल का खूबसूरत आंसर बन जाएगा। चलिए कैटेगरी क्लियर है। पहला वाला कैटेगरी। अब दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन के पास चलते हैं। बस एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ज्यादा हाथ पे मत चलिए क्योंकि हम अभी आज भी लर्निंग स्टेज में ही हैं। तो बस क्वेश्चन को एक बार प्यार से पढ़िए बस और कुछ नहीं कीजिए। मैं हूं। अरे हर्ष भाई चलो कोई नहीं और भी आज तो अभी मैं बहुत सीरियस रहूंगा प्रॉमिस। आज तो मैं खत्म करके जाऊंगा इसलिए 4 बजे का सेशन भी नहीं है। आज आप लोगों को रहना पड़ेगा, नहीं तो एक पॉइंट आप देखना, मैं तो आज बैठूंगा आराम से खत्म करके ही जाऊंगा जितना मुझे पढ़ना है। दीपक भाई जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड आपकी क्वेरीज है लास्ट में ले रहा हूं, मैं थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड नहीं होना चाहता, सभी लोग नहीं तो बैठ जाएंगे, तो थोड़ा टॉपिक चला मैं लास्ट में देखता हूं, ठीक है। 6 into 5 के डिपेंडेंट उसके लिए आपको पिछले क्लासेस करने होंगे। 7 से 2 22 से जब होता है तो 2 कैसे करता है, फाइनल क्लास लास्ट में डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इन सारी क्लासेस पहले 3 क्लासेस प्रोबेबिलिटी के और 2 3 4 क्लासेस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से खत्म हुए हैं। डू वॉच द सेशंस। एक बैग है जिसमें हमारे पास 50 बॉल्स हैं और वो नंबर फ्रॉम 51 टू 100 है, ठीक है सर 50 बॉल्स है मैंने कहा। और वो नंबर कहां से कहां है सर? वो नंबर है हमारे पास 51 से लेके 100, मतलब एक बॉल में नंबर लिखा होगा 51, एक में 52 53 54 ऐसे करके 100 तक नंबर लिखे गए होंगे। दो बॉल्स आपने सेलेक्ट किया एक के बाद एक और विद रिप्लेसमेंट। क्या आपको मैं पूछ सकता हूं कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? विद रिप्लेसमेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप वापस रख रहे हो, आप वापस रख रहे हो। क्या यहां पे बात साफ है? हां सर। तो सर मैंने दो बॉल्स लिया और वो भी पहले लिया फिर दूसरा लिया और वापस रख भी दिया। हाँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पहला बॉल है वो एक प्राइम नंबर बॉल हो और जो दूसरा बॉल है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यहाँ पे जो बंदा 53 59 ऐसे करके गिनना चालू 61 गिनना चालू करेगा, हालत खराब। क्या आपने नंबर सिस्टम का क्लास किया है? लिख के बता देता हूं आपको। 1 से लेके 50 तक आपके टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या यहां तक बात साफ है? 51 से लेके 100 तक आपके पास टोटल 10 प्राइम नंबर्स होते हैं और 1 से लेके 100 तक जोड़ दो भाई 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ता है। नहीं तो सर याद अगर नहीं रखूंगा तो मेरे पास उंगलियां हैं, हां सर गिन सकते हो, ठीक है सर। मुझे चाहिए 51 से 100 तो मुझे प्राइम नंबर कितने मिलेंगे? जिनके लिए मुझे 10 मिलेंगे, रखने से भी मुझे 10 मिलेंगे, ठीक है सर। अब अगर मैं 10 और मुझे एक ही लेना है ना, तो पहला वाला जो प्राइम है मैं 10 तरीके से ले सकता हूं और टोटल कितने में से सर? बॉल्स तो मेरे पास 50 है तो 50 तरीकों में से तो 10 50 का यहां तक है। एंड अब जब मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, आप में से कितने लोगों को पता है कि एंड मतलब तो मल्टीप्लिकेशन होगा। जब मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूं तो 7 का स्क्वायर 49 वो रह जाता है नीचे, है ना? 7 का स्क्वायर 49 जो इस काउंटिंग में नहीं आता है क्योंकि हमारा काउंटिंग 51 नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो 7 तक का स्क्वायर मैं छोड़ दूं तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यही तीन परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होंगे। तो मैं तीन परफेक्ट स्क्वायर को तीन तरीके से ले सकता हूं, लेकिन डिवाइड किससे करूंगा? यहां पे आपको मन करेगा 49 पिछले क्वेश्चन को देख, लेकिन पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट था, यहां पे विद रिप्लेसमेंट है। मतलब जो पहला मैंने प्राइम नंबर लिया होगा उसको वापस से इस बैग में रख दिया होगा और वापस में अगर हां 100 को बिल्कुल इंक्लूड करेंगे बिकॉज़ अगर आप 100 को इंक्लूड नहीं करोगे तो कॉमन सेंस आपका 50 नहीं होगा। क्या ये चीज इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर आप इस 100 को इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका 50 बॉल नहीं होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 51 टू 100 एंड 50 बिटवीन 51 एंड 100। ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 51 टू 100 इन 51 टू 100 we can consider this as well as this. अगर मैं कहूं between 51 and 100 you cannot consider this and you cannot consider this. You can start from 52 and go and 99. क्लियर है ये चीज? ठीक है, बट यहां पे between का जिक्र नहीं किया गया था, between मतलब बीच में, तो between का जिक्र नहीं किया गया, यहां पे डायरेक्टली 51 और 100 दोनों को कंसीडर कर सकते हो। 3 बाई कितना हो जाएगा सर? जो पहला बॉल है उसका अगर हमने वापस में रख दिया तो बैग में हमारे पास अभी भी 50 बॉल्स है तो 50, तो मैंने काटा सर काटा सर, ये कितना हो गया कि आपको 3/250 मिला। मिला सही हो तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर है। थोड़ा याद आ रहा है आपको? ये बस मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूं यार, ये मेंस में थोड़ी ना आएगा, ये प्री है, ठीक है, ये मेंस नहीं है। अगला सवाल, दिस इज आल्सो प्री, दिस इज नॉट मेंस। आपको लेंस से भी पता चल जा रहा होगा, बट ये जानना सीखना सिखाना बहुत जरूरी है। सर परफेक्ट स्क्वायर तीन क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स थे वो 51 से लेकर 100 तक थे। तो 51 से 100 तक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन-कौन आएंगे? एक 64 आएगा, एक 81 आएगा और एक 100 आएगा। 49, 36, 25 या फिर 121, 144 ये आ ही नहीं सकते 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, स्टार्ट करो। हां सर, स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ कि क्यों आपसे जब ये वेरिएबल लगा देता है तो आप समझते हो कि ये अलग कैटेगरी है। आपके दिमाग में खेल दिया गया है, आपको डरा दिया गया है कि वेरिएबल वाले सवाल अलग होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ड्रॉप योर बेस्ट, टाइप कर चलिए, सीखना चाहते हो तो सुनो। अगर मैं आपको रेड बॉल दूं 5 और ग्रीन बॉल दूं 8, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दो बॉल ले रहा हूं, वन आफ्टर अनदर और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, समझ गए? मतलब मैं जो निकालूंगा वो वापस बैग में नहीं डालूंगा। तो मेरे दोस्त दोनों के दोनों रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो आप कैसे निकालते हैं? सर पहला वाला मुझे रेड चाहिए जो कि 5 है। टोटल मेरे पास 13 है। एक साथ कैसे ले सकते हो? वन आफ्टर अनदर तो बोला मेरे दोस्त, ठीक है? वन आफ्टर अनदर मतलब एक-एक करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। ये पहला ड्राइंग था। अब सेकंड ड्राइंग क्या होगा? एंड मतलब अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। भाई मेरे अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो पहला रेड आपने निकाला है वो फेंक दिया गया है। तो अभी आपके पास कितने रेड है? सर 5 में से 1 है तो 4 रेड है, उनमें से ले सकता हूं। और डिवाइड कितने में करूंगा? सर और 13 नहीं है, क्या 13 में से पिक करोगे? एक जो निकाला था वो फेंक गया। क्या ये आप कर पाते? सच बता, दिल पे हाथ रख के। क्या मेरी परवरिश में पढ़ाया था? क्या ये चीज आप कर पाते? तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो गया? अगर आपके पास रेड x है और अगर आपके पास ग्रीन 6 है, क्या डिट्टो सेम क्वेश्चन है? हां सर। अब चलिए उसके लिए आपको जस्ट प्रीवियस क्लास देखना होगा। एक बार जरूर से प्रीवियस क्लास देखिएगा। Two balls are picked up randomly one after other without replacement from the bag. Then the probability of both balls being red is 4/6. ये रैंडम एग्जांपल आ गया, नंबर के पास आ रहा है कि मेरा मनगढ़ंत नंबर था भाई, ठीक है? नंबर्स में मनगढ़ंत। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सर सेम ही क्वेश्चन है, दो बॉल्स लेना है, एक के बाद एक लेना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल मैंने लिया वापस मुझे बैग में नहीं रखना है। हां बिल्कुल सही। तो सर दोनों के दोनों मुझे रेड होना है और उसका प्रोबेबिलिटी दिया है। तो सर दोनों के दोनों रेड कैसे ले सकता हूं? मैंने कहा पहला वाला रेड कितने तरीके से ले सकते हो? सर x में से कोई एक ले लो। और टोटल कितने थे? सर टोटल तो हमारे पास x + 6 थे, क्या यही लिखते आप? हां सर। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन दूसरा वाला रेड चाहिए, लेकिन क्या x रेड आपके पास अभी अवेलेबल है? नो सर। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर जो गया वो गया, फेंक दिया गया है। अभी हमारे पास सिर्फ x - 1 रेड अवेलेबल है। मैंने कहा और टोटल कितने अवेलेबल है? सर जितने x + 6 हुआ करते थे ना, एक
बॉल जा चुका है, तो x + 6 से 1 चला गया, तो अभी मेरे पास x + 5 बॉल से अवेलेबल है। और यही चीज़ जब मैं मल्टीप्लाई करता, ये जो मेरा 2 आने का प्रोबेबिलिटी होता, वही 4/13 है, और इसी को जब मैं सॉल्व करूँगा, तो मुझे अपना x का वैल्यू मिल जाएगा। देयर आर 2 वेज़, या तो आप पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, या तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, मैं ये भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है बाय ऑप्शन। सर कैसे? भाई मैंने उसने मुझे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x पूछा, ठीक है? तो x का वैल्यू आपके पास कितना है? ये क्वेश्चन मैंने ट्रेनिंग में गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है? आप इसको क्वेश्चन को चेंज कर दो थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, टोटल एग्ज़ैक्टली। इतना कर सकते हो? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि x जो है रेड बॉल्स वो कम आएगा, ठीक है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कर सकते हो? ठीक है सर। सर अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल 12 है और इस 12 में से अगर 6 जीन है, तो रेड कितने होने चाहिए? 6। और अगर x 6 है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके पास 6 6 12, यहाँ पे आपके पास 5 और यहाँ पे आपके पास 6 5 11। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, सर ये डिनोमिनेटर में 11 गंदा आ जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। सर क्या मैं 13 ले लूँ? मैं लो। सर अगर टोटल 13 है, मैंने कहा टोटल 13 है, तो सर हमारे पास जो x रेड होगा वो कितना हो जाएगा? मैंने कहा 7, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये 7 हो जाएगा। सर यहाँ पे 7 रख दूंगा, यहाँ 7 से 1 कम 6 और 7 से 13 यहाँ पे, और यहाँ उससे 1 कम यानी कि 12। सर 13 13 की जगह तो आ रहा है, लेकिन 6 इसको काटने के बाद एक 7 ऊपर रह रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो इसको भी हटाओ। सर अब क्या करें? मैं कहा अब क्या करें? टोटल 14 लो। सर अगर टोटल 14 है, तो ये आपके पास अगर 6 है, तो रेड बॉल कितने होंगे? सर रेड बॉल हमारे पास 8 होंगे मेरे दोस्त। 8 अगर आपके पास रेड बॉल है, तो x की जगह हम 8 डाल देंगे, x - 1 7, 8 + 6 14 और 8 + 5 13। सर एक बात बता रहा था, मैंने कहा सर 7 से 14 को काटोगे 2 बार? दो नहीं क्यों रे? 2 में काटोगे 4 बार, ऊपर 4 भी है, नीचे 13 भी है, और यही 4/13 मुझे चाहिए भी है। तो क्या ये सब कुछ कंडीशन सैटिस्फाई हो गया जब आपने टोटल नंबर बॉल्स को 14 कंसीडर किया? यस, तो यही आपका आंसर है। और एल्स आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आराम से भी सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह से आपको जाना है। बस आपको सारे लेक्चर्स के सारी चीजों को धीरे-धीरे डालना होगा। हाँ, अमितांशु जी बताइए। सर विदाउट रिप्लेस, तो x + 4 होगा। x + 4 कैसे? आपने 2 बॉल्स एक साथ थोड़ी ना लिया था। 2 बॉल्स आर पिक्ड अप रैंडमली वन आफ्टर अनदर, मतलब यहाँ पे आपने एक लिया एंड आफ्टर पिकिंग वन और एक बॉल ही फेंका होगा, तो आपके पास x + 5 टोटल होगा। डोंट कंपेयर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी सॉल्व टुडे, बिकॉज़ इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर टेकिंग 2 बॉल्स एट अ टाइम, पहले पिकिंग में। आइए ना, यहाँ पे एक ही बॉल पिकिंग था, तो प्लीज कोई चीज कंपेयर मत कीजिए, आगे आगे नई चीजें करते रहिए, ठीक है? रैंडमली नहीं होता तो 4 होता सर। हुँ, इस क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं कितने दम है आप में, भी पता चल जाएगा समझ में। अब तक तो वार्म अप चल रहा था, थोड़ा दिखा दो, ये बन जाएगा। ये क्लरिकल मेंस आप कह सकते हो दिस क्वेश्चन। नो, हाफ बैक पिकिंग नहीं, क्यों? उसने डायरेक्ट आपको बोला है कि पहले आप बॉक्स में ही जाओगे, अगर उसने इंस्ट्रक्शन दिया तो आपका वहां पे चांसेस 100% है कि आप उसी को ही लोगे। जब वो पॉसिबिलिटी आता तो हाफ आता, मैं बताऊंगा जब वो आएगा। आप समझे? कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचोगे, अगर आपके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट कुछ आ गया ना, तो उसको मुझे क्लियर करने के लिए बहुत मतलब लेट हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा मत सोचो, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सच्ची चीज को अपने दिमाग में लो। सर एक बैग है, मैंने कहा एक बैग है। सर जानते हो उस बैग में क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? सर उस बैग में रेड है हमारे पास 5, ब्लू है हमारे पास 6 और येलो है हमारे पास 8। मैंने कहा फिर? सर हमारे पास एक बॉक्स भी है। मैंने कहा ठीक है, जिसमें हमारे पास रेड है 4 और येलो है 5। क्या यहाँ तक बात साफ है? साफ है। उसने डायरेक्टली कहा कि एक बॉल जो है वो रैंडमली ड्रॉ किया जाता है इस बॉक्स से। पूरा डायरेक्ट बॉक्स के अंदर ही हाथ लगाया। ऐसा नहीं कि आपके पास बैग में ऑप्शन अवेलेबल था, बॉक्स में ऑप्शन अवेलेबल था, आप गलती से कराए हाथ प्रोबेबिलिटी। आप अपना हाथ बॉक्स में ही डाले इंटेंशनली। इंटेंशनली हाथ में डालने के बाद आपको क्या कहा गया? और आपने यहाँ से एक बॉल ड्रॉ किया और जो बॉल आपने बॉक्स से ड्रॉ किया उसको आपने वापस कहाँ पे रखा? सर उसको हमने बैग में ड्रॉ कर दिया। क्या यहाँ तक बात साफ है? देन ए बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बैग। फिर आप बैग से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ही दोनों येलो कलर के हो। भाई मेरे पहला वाला तो येलो चाहिए, अब दूसरा वाला भी येलो चाहिए। क्या पहला वाला येलो अगर आपको लेना है तो क्या आप 5 तरीके से ले सकते थे? हाँ सर। और वो भी टोटल 9 ऑप्शंस में से। 8 क्यों? 9 ना? तो पहले आप येलो जो है वो 5 तरीकों में से ले सकते हो, टोटल 5 + 4 9 तरीकों में से। एंड मतलब अभी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करूंगा? जो एक येलो मैंने ड्रॉ किया है उस येलो को यहाँ पे डाल दूंगा। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप जो एक ले रहे हो वो कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो? सर वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस बैग में। अगर वो इस बैग में ड्रॉप हुआ तो क्या येलो का संख्या अब और 8 रहा? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि आपने बॉक्स में से येलो निकाल के यहाँ पे रख दिया ना, तो अब येलो का संख्या कितना हो जाएगा? सर येलो का संख्या 9 हो जाएगा। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब जब मैं इस बैग से एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी मुझे येलो चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत येलो चाहिए। तो यहाँ से येलो का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? सर यहाँ पे येलो टोटल 9 है और वो भी टोटल 9 + 6 15 + 5 20 में से। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे 9 9 करना और ये कटा 4, तो आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया आपके पास 1/4 यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर है। सर फाइनल बॉल ड्राइंग ऑफ येलो कलर कैसे होगा? फाइनल बॉल ड्राइंग ऑफ येलो कलर कैसे होगा? नहीं आप देखो, ऐसे मनगढ़ंत लैंग्वेज मुझे नहीं दीजिए। प्रोबेबिलिटी चीज़ है, जहाँ पे बहुत से रिस्ट्रिक्शन होते हैं। आप प्लीज एक बार जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो दीजिएगा, उसमें ही सारी चीजें आपको क्लियर होगा। ठीक है? तो यहाँ पे उसने क्या कहा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल इज ऑफ येलो। ओह हो हो! आप ये बोल रहे हो कि सर, मैंने कहा हाँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे कराओ। मैंने कहा ठीक है। सर ये मत बोलो कि बोथ द बॉल्स आर येलो। वैसे कहो ना पूरा। सर मुझे ये बताओ कि पहले एक बॉल हमने रैंडमली ड्रॉ किया बॉक्स में से और उसको बैग में ड्रॉ किया और फिर बैग में से एक बॉल ड्रॉ किया। बताओ कि बैग में से निकलने वाला चीज येलो होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? ऐसा पूरा डिटेल बोलोगे, आधा बोलोगे, मैं टीचर इसलिए समझ गया, लेकिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपको दोनों येलो नहीं चाहिए, तो आपका दोनों येलो नहीं चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि पहला वाला आप रेड ही लोगे। आप पहला वाला रेड भी ले सकते हो और पहला वाला आप येलो भी ले सकते हो। एग्री करोगे? तो आइदर मैंने पढ़ाया, आप बस अपना दिमाग संतुलित करके दिखाना। सर आइदर केस में हो सकता है कि मेरा पहला वाला जो है वो येलो। पहले जो चीज समझाया उसको एक बार रिपीट कर दे दोस्त। पहले यही तो पढ़े, पहले वाला रिपीट कर दे कि या तो जो पहला ड्रॉ है वो येलो का होगा और जो आपका सेकंड ड्रॉ है, सॉरी फर्स्ट ड्रॉ है, वो आपका रेड होगा। ध्यान से सुनिएगा, उसमें बहुत ज्यादा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सर अगर सच में पहला वाला ड्रॉ हमने येलो किया है, सर जिस बॉक्स में से ड्रॉ किया वहां 5 येलो थे और टोटल कितने में से मैं 5 येलो ले सकता हूं? 9 में से तो 5/9 होगा। पहला येलो लो या ना लो, मैंडेटरी आपको सेकंड वाला जो आप बैक से ड्रॉ कर रहे हो ना, वो येलो चाहिए। तो सर आपने अगर पहले वाले में येलो लिया होगा, तो येलो का संख्या 8 से 1/9 हो गया होगा और अभी आप अगर बैक से येलो लेना चाहते हो, तो आप 9 तरीकों से ले सकते हो और वो भी टोटल इस बैक के 9 से 15 5 20 में से। चलिए तो वही है। अरे अब तो क्वेश्चन चेंज ही करना, चेंज तो अब होगा ना मेरे दोस्त। और मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है क्या? कि हो सकता है मैंने अपना पहला वाला ले लिया हो। पहला वाला रेड आप कितने तरीके से ले सकते हो? सर 4 तरीकों से। मैंने कहा टोटल कितने में से? सर 9 में से। एंड लेकिन सर दूसरा वाला तो येलो ही चाहिए मेरे दोस्त। जब आपने पहला वाला रेड लेके ड्रॉ किया होगा और यहाँ पे ड्रॉ किया होगा, क्या येलो का संख्या 8 से 9 हुआ होगा? नहीं, येलो का संख्या 8 से 8 ही रहा होगा। तो अभी जब आप सेकंड बैक से येलो लेने गए होंगे, तो आप तो 8 ही तरीकों से ले सकते हो ना। लेकिन मेरे दोस्त टोटल
वो लेकिन 8 से 14, 5 से 19 का हुआ करता था, वो किसी भी रन के बॉल आने के बाद वो 20 का बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकूँ? सर सब कुछ क्लियर हुआ लेकिन और थोड़ा मज़ा दे सकते हो, बेटा कितना मज़ा चाहिए? सर ये अगर 100% मज़ा है, आप अगर मुझे 200% मज़ा दे दोगे, मैं आपको कसम कह रहा हूँ, इसके बाद वाला ये जो सवाल मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ, 1000% का आपको किक मिलेगा, 1000% कितना? 1000%। लेकिन उसके लिए एक काम करोगे, पेन छोड़ोगे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे और आगे तो जा नहीं सकते, टुक-टुक देखोगे। हाँ, टीचर हूँ इसीलिए समझ आ गया इसीलिए टीचर नहीं हूँ। हाँ, बैग चूज़ अरे बैग रुक जाओ रे, खाली बैग, बैग, बैग। बैग चूज़ का आदत में मतलब नशा कर दिया नहीं? भाई मैंने जब बैग कौन-सा ले रहे हो वो पता नहीं होता, तब हाफ का काम आता है। जब आपको पता है कि मैं बैग ए से ही लूँगा, तो उस टाइम पर हाफ की बात नहीं है। कि आपने क्वेश्चन जो भी है पढ़ना था, जो भी आपने पढ़ लिया था, पढ़ लिया। जो भी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स को ड्रॉप कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये आपको समझ में आ चुका है कि मेंस का सवाल है? है, है। ध्यान से सुनना। बैक ए और हाँ, जानते हो अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाता और चला जाता, तो मैं हमेशा एक चीज़ कह रहा हूँ ना, कोई भी एजुकेटर आपको जो पढ़ाता है ना, वो आपको पी प्लस मेंस का कॉन्सेप्ट देता है, बस आपको पता नहीं चलता। कैसे? आपको इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, आपको आइडिया नहीं लगा। बट अगर मैं कहूँ यही जो प्री लेवल का सवाल, जो क्लिनिकल मेंस का सवाल है, इसी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी सवाल में इस्तेमाल होगा, तो सर कैसे? मैं बताता हूँ। बैग ए जो है उसमें आपके पास क्या है? सर एक बैग ए है। उस बैग ए में हमारे पास व्हाइट है 5 और येलो है 6। क्या यहाँ तक आपने लिख लिया? हाँ सर। देखो, लिखो मत सॉरी। एक बैग बी है, पीडीएफ मिल जाएगा ना, उसमें आपके पास व्हाइट है 4 और येलो है 5। क्या यहाँ तक बात साफ है? सभी को क्वेश्चन पढ़ा होगा तो। एक बॉल आपने रैंडमली ड्रॉ किया बैग ए में से और डाल दिया बी में और फिर आपने एक बॉल ड्रॉ किया बी में से और डाल दिया इसको ए में। एक बॉल अभी फिर से ए से लिया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आखिरी बॉल है वो बैग ए से जो निकला वो व्हाइट है। क्या आपका ये जो क्वेश्चन था जो आपने मुझे एक्स्ट्रा पूछा था, ये ऑलमोस्ट और उससे बड़ा है, लेकिन ऑलमोस्ट वही है, मतलब आप अगर नहीं पूछते तो भी मैं नहीं समझाता आपको, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूँ आपके पास। तो मेरे दोस्त आपको आखिरी वाला व्हाइट लेना है, उससे पहले ही मतलब ये तो आखिरी मतलब मैं तो थर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने थर्ड ड्रॉ बिकॉज़ पहले ए से बी, फिर बी से ए एंड द थर्ड ड्रॉ विल बी फ्रॉम ए से। थर्ड ड्रॉ के बारे में आइडिया है कि दिस शुड बी व्हाइट। बट ये मेरे दोस्त पहला और दूसरा है ड्रॉ, उसमें आपको कोई चीज़ कंफर्म है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्या आपको पता है ये जो 2 ड्रॉ है, बस इतना सा, मुझे और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये जो 2 ड्रॉ है, ये टोटल कितने तरीके से हो सकता है? ये जो 2 ड्रॉ है, ये अपने आप में कितने तरीके से हो सकता है? थोड़ा सोचो मेरी जान, सोचो, सोचो। एक कॉइन के कितने फेस होते हैं? एक कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2। अगर मैं 2 कॉइन्स उछाल दूँ तो कितने तरीके आ सकते हैं? 4 और वो 4 क्या-क्या होते हैं? सर हेड है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सर ये क्या बोल रहे हो सर? ये तो क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है। लिंक दूँ? हाँ सर। आपको एक पहला ड्रॉ करना है, एक दूसरा ड्रॉ करना है मेरे दोस्त? हाँ सर। अब ये पहले दूसरे में कौन व्हाइट है, कौन येलो है, तुम्हें से कोई मतलब है? नो। हो सकता है पहला भी व्हाइट हो, जो बैग ए से निकाले, जो दूसरा बैग बी से निकाले, वो भी व्हाइट हो। अरे हाँ, तो अब मेरी बात को आप शायद सीरियसली ले रहे होंगे। क्या ये चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? कि पहले से व्हाइट, दूसरे से व्हाइट, पहले से व्हाइट, दूसरे से येलो, पहले से येलो, दूसरे से व्हाइट, पहले से येलो, दूसरे से येलो, बात साफ। क्या मैं अगर पहले दूसरे व्हाइट की बात कर रहा हूँ, तीसरा वाला तो कंफर्म है ना? वो क्या होगा? भाई व्हाइट सॉरी एक बार तो लास्ट बार में वो व्हाइट का ही चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि पहला ड्रॉ, अब मैं इस केस को, अब ये केस आइदर ये केस हो सकता है और ये केस हो सकता है और ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। तो पहला केस का प्रोबेबिलिटी क्या है? सर अगर मैं पहले केस में पहला बॉल व्हाइट लूँ, तो पहले बैग ए से व्हाइट लेने का प्रोबेबिलिटी जानते हो सर? 5 व्हाइट में से 1 5 और टोटल मेरे पास 11 अवेलेबल थे, 5/11। सर ये तो आसान है, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सर क्यों? मेरे दोस्त एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। भाई मेरा व्हाइट जब इधर आ जाएगा, तो व्हाइट का संख्या 4 नहीं होगा, व्हाइट का संख्या अभी कितना होगा? 5 होगा और अभी भी अगर आपको सेकंड में से व्हाइट चाहिए, तो 5 तरीकों से तुम ले सकते हो। टोटल बॉल कितने थे? 10 में से। अब मेरे दोस्त जब थर्ड बॉल आएगा, यही पे तो मेजर ट्विस्ट स्टार्ट होगा। सर एक व्हाइट तो इधर से लेके इधर डाल दिया, व्हाइट 6 हो गया क्या? 5 व्हाइट में से 1 गया था, 4 था। अब एक वापस व्हाइट इसमें आया है, तो ये 5 है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 5 बटे और हाँ, अब यहाँ पे जो टोटल बॉल्स होगा वो कितना होगा? सर देखो येलो में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, लगानी। तो ये अगर आपका वापस से 5 से 4 हो के फिर वापस से 5 हो गया है, तो टोटल बॉल्स तो 11 ही है ना? मुझे पता है आधे बच्चे चिल्लाने वाले, चीखने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ 4 बार खेलने वाला हूँ, यही है। हाँ, 11 4 बार, तो 4 बार में आप समझ ही जाओगे, थोड़ा शांति से बनाए रखें। आपको समझाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सर ऐसा मत बोलो, अरे मतलब दूसरा रास्ता नहीं मतलब एक सबसे गंदा रास्ता है। सर मेरे लिए क्यों गंदा? अब तुम्हारे लिए ही गंदा क्यों और मैं क्या ही करूँ? आराम से समझाओ, ठीक है? सो इसको एक बार समझा ही देते हैं। आप क्यों मिस किए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपके लिए एक स्टेप मैंने लिखा नहीं था, दैट्स द ओनली रीज़न। आपको पहले से व्हाइट चाहिए था, हाँ या ना? अगर आपको पहले व्हाइट चाहिए था, तो व्हाइट आप कितने तरीके से ले सकते हो? 5 तरीकों में से और टोटल कितने में से? 11 में से। क्या ये स्टेप क्लियर है? यहाँ पे मैंने जो चीज़ हाइड करके रखा था वो दिखाऊँ? हाँ सर। मेरे दोस्त जो व्हाइट तुमने लिया, वो व्हाइट तुमने इसमें डाल दिया, तो इसके व्हाइट अभी कितने हो गए होंगे? 5 और येलो अभी भी कितने हो जाएँगे? 5 के। ये स्टेप आप ये गेस करो, ये क्योंकि ऐड होना बहुत आसान है। लेकिन मेरे दोस्त क्या आपको ये नहीं दिखा कि पहले स्टेप के बाद यहाँ पे अभी व्हाइट जो है वो 4 बचा है और येलो जो है 6? सर ये कैसे? अरे इधर के बाहर से लाके डाले हो, इसीलिए आपका सामान तो उधर लेके गए हो ना। अब सर जब मैं अपना सेकंड पिकिंग बैग बी से एक व्हाइट करूँगा, क्या मैं वो 5 तरीके से कर सकता हूँ? मैंने कहा और टोटल 10 में से मैंने कहा वापस से हो सकता है आपको चौथे बार इस बैग से निकालना पड़ सकता था। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ कह दूँ कि जो बैग बी से व्हाइट निकाल के आपने बैग ए में डाला, तो बैग बी में अभी व्हाइट कितना हो जाएगा? 4 और येलो कितना हो जाएगा? सर येलो तो उतना ही था 5। मेरे दोस्त लेकिन ये व्हाइट गया ना, सर ये व्हाइट तो वापस से बैग ए गया। तो बैग ए में जब व्हाइट घुस गया, तो व्हाइट अभी कितना हो गया होगा? सर 4 तो था, अब 1 आने के बाद 5। अब मेरे ख्याल से ये तो स्टेटमेंट नहीं लिखा था। एक बार लिखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। और जब आप अभी बैग ए में हाथ डाल के अभी फिर से व्हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो आप 5 तरीकों में से कर सकते हो और टोटल कितने तरीके थे आपके पास? क्लियर? सर ये तो एक बार गया और मतलब प्लस क्या मैं सेकंड एग्जांपल आपको दूँ? सेकंड एग्जांपल देखोगे सभी लोग ध्यान से। एक चीज़ बताओ, इसका ये वाला लाइन लिखना ज़रूरी है क्या? ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक चौथा पिकिंग नहीं होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, तो क्यों मैं उसके लिए टाइम वेस्ट करूँ? ये बस आपके सहूलियत के लिए था, अब हटा दो। अब मेरे दोस्त आपको क्या चाहिए? पहले से व्हाइट, दूसरे से येलो और पहले से व्हाइट। पहले से व्हाइट आप कितने तरीके से ले सकते हो? सर 5 तरीके से ले सकते हैं। तो क्या ये 5/11 आप सभी को दिख रहा है? लेकिन मेरे दोस्त गलती मत करना। जब आपने व्हाइट लेके इधर डाल दिया, तो इधर का व्हाइट का संख्या 5 हो जाएगा और येलो का संख्या 5 हो जाएगा। और इसका व्हाइट कितना हो जाएगा? 4 और येलो कितना रहेगा? 6। सेकंड से जब मुझे येलो चाहिए, तो सेकंड में येलो कितने हैं? 5 और वो भी कितने में से? 10। मेरे दोस्त यहाँ का येलो जब यहाँ आएगा, तो यहाँ येलो कितना रहेगा? 7 लेकिन व्हाइट कितना रह जाएगा? वही 4 और जब तीसरे पिकिंग में आपको व्हाइट चाहिए, तो तब तो तुम 4 ही तरीके से ले सकते हो और टोटल कितने में से? 11 में से। क्या अब साफ हुआ? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, हौले-हौले
भाई साहब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग तो है भाई और आसान कैसे कर सकता हूँ? एक चीज़ है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये स्टेप्स ना लिख के भी जा सकते हो। भाई आप अब समझ रहे हो ना कि मैं जिस लेवल पे प्रैक्टिस करके पहुँच चुका हूँ, अगर उसी लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये नंबर्स लिख के आप जा सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग। अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा तो काम है पढ़ाना और आपका काम है सीखना। तो मैं और एक बार लिख ही देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो पहले से येलो, फिर व्हाइट, येलो व्हाइट व्हाइट के सीक्वेंस में आ रहा है। सर अगर मैंने इसमें से येलो लिया तो ये 6/11 तरीके से ले सकता हूँ। मैंने कहा गलती से मिस्टेक मत कीजिएगा। येलो आते ही यहाँ का येलो 6 और ये 5 हो सर। ये 4 आपको पता है, लेकिन इसका येलो अभी जाने के बाद ये 5 और ये 5 बना, ये तो आपको ध्यान होना ही चाहिए ना। तो सर आपको येलो के बाद अगर सेकंड से व्हाइट चाहिए, तो यहाँ से व्हाइट हमारे पास 4 तरीकों से आ सकता है, टोटल 10 और सर ये व्हाइट जब इधर आएगा, तो यहाँ व्हाइट कितना बन जाएगा 6 और ये येलो कितना बन जाएगा 5। तो यहाँ से जब आपको व्हाइट चाहिए, तो 6/11 तरीके से ले सकते हैं और मतलब फाइनल आपके पास एक प्लस आएगा। अभी फाइनल प्लस में उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा येलो येलो व्हाइट, येलो येलो व्हाइट, येलो येलो व्हाइट। सर येलो येलो व्हाइट का क्या करें? मैंने कहा पहले तो इसमें से येलो लेने का प्रोबेबिलिटी कितना है? सर वो तो 6/11। येलो जाते ही येलो 5 हो जाएगा, व्हाइट में चेंज नहीं होगा, वो 5 होगा। येलो आते ही ये 6 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। सर इसमें भी मुझे येलो ही चाहिए। अगर इसमें मुझे येलो चाहिए तो येलो कितने तरीके से ले सकते हो? 6 तरीके से, टोटल 10 में से। और सर ये येलो जब इधर वापस जुड़ेगा ना, तो ये 6 बन जाएगा और ये आपके पास 4 बन जाएगा। मैंने कहा और सर अब ये सॉरी 4 तो अब अगर मुझे लास्ट वाला व्हाइट चाहिए तो व्हाइट तो मैं 5 तरीकों में से ले सकता हूँ और वो भी 11 से। और अभी अगर आप इन सारी चीज़ों क्योंकि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलना है एक बार आपको निकालो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम था सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, ठीक है? मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। खूबसूरत सा चीज़ जो प्रदीप जी ने कहा 11 10 11 तो 11 10 11 का कॉमन चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ सर बताओ। जब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आपका पहले बैग में कितने बॉल्स थे? 11 और सेकंड बैग में कितने बॉल्स थे? 9। पहला पिकिंग 11 में से होगा तो आउट ऑफ 11 होगा। लेकिन जो यहाँ पे जुड़ने के बाद जो बॉल का संख्या हमेशा होगा वो 10 बन जाएगा। मतलब सेकंड केस में जो टोटल होगा वो हमेशा 10 ही होगा। और जब ये जो 11 में से एक जाके यहाँ को 10 बनाया था और अपने पास से 10 रखा था, वो इसके एक पिकिंग के बाद वापस से 11 बन जाएगा। मतलब ये तो है, ये प्रोटोकॉल तो कॉमन है ही है, कंफर्म। और आगे अगर आप जाओगे तो ये 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 होके ही रहेगा। है ना? आगे जब जहाँ तक जाने दो, ये ऐसा ही रहेगा। आगे बढ़ें। कितना आंसर आया बोलो 549/1210 हैवी ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ 549/1210 ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ को खत्म करें, नए पॉइंट पे चलें। नई चीज़ को सीखें। ये तो गया इसका इसको थोड़ा पानी पियो और बोलो, पानी पियो और बोलो। रिवाइज आपको करना है। अब ये कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको तो पेपर में आता है। हाँ या ना? पेपर में भी आता है, मॉक्स में भी आता है। ये सीखो। अभी इसके पीछे हम 10-12 मिनट इन्वेस्ट करेंगे। सर ये बस ये बस पिछला वाला सर ये सीखेंगे फिर इसका मेंस के पास आएंगे आएंगे आएंगे। ए वन बाई 32 दिमाग में एक चीज फिट कर दीजिएगा। सर क्या है? दो दोस्त हैं आपके ए और बी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी है ए के सिलेक्शन का वो 1/8 है और जो बी का रिजेक्शन है वो 3/4 है। मैं बस आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि ए का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी आपको कितना दिया गया है इसको भी हाई लेवल लेके चलना लेकिन 0 से स्टार्ट करना तो फर्स्ट बनता है और बी के रिजेक्शन का 3/4 यहां तक बात समझ। हां सर इससे जो पहले चीज आप मतलब कंक्लूड कर सकते हो वो ये है कि ए का रिजेक्शन का चांसेस कितना है। सर ऑब्वियस बात है 8 में से अगर एक बार वो सिलेक्ट होने का संभावना रहता है तो 8 में से बाकी के 7 बार वो रिजेक्ट होने का संभावना रहता है। एंड सेम थिंग यहां से कंक्लूजन क्या मैं बी का सिलेक्शन का चीज कह सकता हूं। सर बी का सिलेक्शन का क्या कंडीशन है? सर अगर मैं 4 में से 3 बार रिजेक्ट होने का संभावना रखता हूं तो मैं सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट होने का संभावना रखता हूं। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सर क्या आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बार-बार प्रूव कर रखा है। हर क्लास में लगभग मैंने एक बार प्रूव कर रखा है तो आज मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको सीधा क्या करना है कि ए का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी और बी का भी सिलेक्शन चाहिए क्योंकि दोनों सिलेक्शन चाहिए। बी के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी एंड चाहिए मतलब सर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा? सर ये निकल के आएगा कि सर ये हो जाएगा आपके पास 1/8 इसका सिलेक्शन का और इसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4 और ये जो टोटल है ये हो जाएगा 1/32। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंक इसका सैंपल बहुत घटिया है। तो मैं आपको और वो जो जैसे मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में खासकर मल्टीप्लिकेशन का रूल दिखा दिया था ना आपको वैसे ये दिखाया जा सकता है बट बहुत घटिया है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं अगर टीचर इस चीज को प्रमाण करने के लिए कोई दूसरा सहारा ले रहा हूं। वो दूसरा सहारा क्या है? आपको एक चीज पता है कि दो लोग जा रहे हैं इंटरव्यू सिलेक्शन रिजेक्शन वगैरह जो भी होगा वो पूरा का पूरा जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका 1 ये आप सभी को पता है। मैं वो चीज प्रमाण करके आपको दिखा देता हूं। सर वो चीज कैसे? आपको पता है जब दो लोगों में दो कंडीशन होता है तो टोटल कितने प्रकार के वेरिएशंस हो सकते हैं? अरे अभी पढ़ाया अभी भूल जाओगे 4 वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे 2 कॉइन्स हेड टेल तो आपके पास क्या है एचटीटीएस टीटीटीएस टीटीएस जो भी सिमिलरली 2 ड्राइंग व्हाइट येलो येलो व्हाइट 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 येलो येलो सिमिलरली 2 पर्सन ए बी और सिलेक्शन रिजेक्शन तो ये क्या हो सकता है? सर ये खूब सा चीज हो सकता है सर ये ए लिखो ये बी लिखो मैं कहा सिलेक्शन 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 रिजेक्शन रिजेक्शन सिलेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन यही ना? अरे हां या क्या अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था जल्दी से बताओ यही दोनों के दोनों सिलेक्शन होंगे तो क्या वही चीज आपने 1/32 आंसर किया था थोड़ा आपको बस अंदर घुस के देखना है कि क्या हो रहा है क्या हुआ होगा चीजें। तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं अगर मैं जिंदगी में आपसे कभी कह दूं कि ए सिलेक्ट होगा और बी रिजेक्ट होगा इसका प्रोबेबिलिटी निकालो तो आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप क्या करोगे? सर ए का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/8 मैंने कहा हां और सर बी का रिजेक्शन होना है 3/4 मैंने कहा हां तो सर ये हो जाएगा 3/32 मैंने कहा ठीक है। जिंदगी में अगर उसने कभी आपसे पूछ लिया कि नहीं नहीं ए का रिजेक्शन चाहिए बी का सिलेक्शन चाहिए ये प्रोबेबिलिटी क्या रहता है? सर ए का रिजेक्शन 7/8 बी का सिलेक्शन 1/4 तो सर जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सर ये 7/32 मैंने कहा ठीक है। सर मैंने कहा ये दोनों के दोनों रिजेक्ट होंगे। मैंने कहा इसका रिजेक्शन और इसका रिजेक्शन सर ये कितना होगा? सर 7/8 और 3/4 सर ये हो जाएगा 21/32 क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हां सर एक बार एक काम करो इसको भी लंबा एरो देके जो हमने सीखा वही पहले लिख दो ताकि बाद में रेफरेंस के लिए आपको अच्छा हो गया है 1/8 into 1/4 1/32। अब जब मैं आपको सारे संभावना का सम पूछ रहा हूं तो सारे संभावना जब मिल जाते हैं तो 1 बनता है। क्या ये आपको दिखा कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है उसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है या फिर टोटल आउटकम्स कहा जाता है? मतलब अगर 32 किस्म की चीजें होंगे तो उसमें सिर्फ एक ही तरीका ऐसा होगा जो आपका ये कौन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज इतने में से एक ही चांस है कि हम लोग जिंदा होंगे और थैनोस मरेगा। सिमिलरली 32 तरीकों में से सिर्फ एक ही संभावना है कि भाई दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाए। 3 संभावनाएं आएंगे कि ए सिलेक्ट हो जाए बी रिजेक्ट हो जाए। 7 संभावनाएं आएंगे कि बी सिलेक्ट हो जाए ए रिजेक्ट हो जाए। क्या पहले मैं आपको 3 और 7 के बारे में दो स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज बताना चाहता हूं क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट आपके बैठना होने चाहिए। 32 में से इसका 3 क्यों? 32 में से इसका 7 क्यों? इसका कम इसका ज्यादा क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के परसेंटेज इसका अगर मुझसे परसेंट 12.5% का था, इसका 25% का था। तो ये तो जायज़ सी बात है, जिसका इंडिविजुअली सिलेक्शन का परसेंटेज ज्यादा होता है, वो जब दोनों जाएंगे तो उसका भी सिलेक्शन होगा और दूसरे का रिजेक्शन होगा वो भी ज्यादा ही मिलेगा। ये एक स्टोरी था। दूसरा स्टोरी आपको सुनाना है, सुनाओ। हां सर, जिंदगी में क्या वो एक सवाल आपको ऐसे पूछ सकते हैं सर क्या
ये 2 बंदों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या आप उसको 3/32 दोगे? क्या आप उसको 7/32 दोगे? आप उसको कितना दोगे? सर हम उसको 10/32 देंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर कोई एक सिलेक्ट ना तो ये भी सिलेक्ट होने से चलेगा, ये भी सिलेक्ट होने से चलेगा। आई नो जो आप करते हो, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो इन दोनों को ऐड करके मैं 10/32 कर सकता हूँ। और दोनों के खुद के सिलेक्शन के चांसेस इतने कम हैं, बस आधे 12% 25%। इसीलिए जब दोनों ही दोनों जाते हैं तो दोनों के रिजेक्शन सबसे ज़्यादा बार होने की संभावना रहती है। 32 में से कुल 21 बार के दोनों रिजेक्ट होके आए। और इन सबको जब आप जोड़ोगे 21 + 28 + 31 + 1 32/32 आपका परसेंटेज है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको एक गलत कांसेप्ट डिलीवर नहीं किया। दिस इज नॉट द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ एक एग्जांपल की तरह मैंने प्रूव किया। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपका कांसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कांसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा लेंदी है, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। बस आपको ये दिलाने के लिए सही है। सर इससे क्या क्या संभावना क्वेश्चन बन सकते हैं? प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छे कैंडिडेट नहीं है तो हाँ, वो तो है, अच्छे कैंडिडेट नहीं है। सिलेक्शन के चांसेस कम से कम 50 से ज्यादा होने ही चाहिए। नहीं, तभी तो मजा आएगा। सर कहाँ 50? हम तो सिंगल डिजिट में भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा वही तो है जिंदगी। सबका सिलेक्शन हो जाए। एक आपने कमेंट देखा था स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, ठीक है? वो दैट वाज इन अ सार्कास्टिक टोन और एक कॉम्प्लीमेंटरी टोन, वो टोन में समझा नहीं। वो कमेंट था कि होप कि जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? मतलब ये सार्कास्टिकली अगर देखा जाए कि हां आप तो ऐसे स्ट्रैटेजी बना दोगे तो ऐसे तो जो भी स्ट्रैटेजी देखेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। या तो सार्कास्टिकली या तो कॉम्प्लीमेंट उसका होगा कि सर आप इतने अच्छे कहते हो कि जो भी वीडियो देखेगा उसका सिलेक्शन। लेकिन वो तो अपना मेन चीज़ क्लाइमैक्स ही रख दिया सर। उसने सिर्फ ऐसे लिख के चला गया, मेरा काम है उसको टैकल करना। तो मैंने उसको कैसे टैकल किया देखा आपने? मैंने उसको टैकल किया कि दोस्त वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। वीडियो देखने वाले को बहुत मिलेंगे। इसको इंप्लीमेंट जो करेगा वही सिलेक्शन होगा। आप अपने वीडियो देखनी। बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ओवर 50,000 प्लस स्टूडेंट्स वुड हैव सीन दैट वीडियो। बट देयर इज उतना वैकेंसी है ही नहीं। तो मतलब क्या है जो उस चीज़ को इंप्लीमेंट करेगा वही बस। और मैंने वो वीडियोस ना सही में बहुत इंपोर्टेंट वीडियोस बनाए हैं। अभी भी आपको और 4-4 5-5 छोटे-छोटे वीडियोस आरआरबी के रिगार्डिंग दूँगा जो आपको ध्यान रखने हैं। सर केस सच कहता है 1/3 केसेस में और सुनील जो है वो लाइक कहता है 2/5 केस में ये अनिल छूट गया था। 1/3 मामलों में उनके 2/5 मामलों में हां पहुंच गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन व्हिच अनिल एंड सुनील कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग अ फैक्ट? अब भाई मेरे कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है बस एक चीज समझो। ये बहुत ये एक मार्क का 3 का क्वेश्चन लिख के ले लो अगर आपको आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि आप एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब आप जो बोल रहे हो मैं उसका अपोजिट बोल रहा हूं बस। आप जो बोल रहे होंगे मैं इसका अपोजिट बोल रहा हूं बस इतना और कुछ नहीं। अब मेरे दोस्त कॉन्ट्रडिक्ट किस तरीके से हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्ट ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले अनिल जो है वो सच कह रहा हो लेकिन उसी के साथ जो सुनील है वो झूठ कह रहा हो। क्या यहाँ पे बात साफ है? और क्या यही एक तरीका है जिसमें वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं? नो 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 नो। हो सकता है अनिल झूठ बोल रहा हो और सुनील जो है वो सच कह रहा हो। क्या यहाँ पे बात साफ है कि अनिल सच कह रहा हो और सुनील झूठ? तो अभी ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अनिल झूठ बोल रहा हो, सुनील सुनील सच कह रहा हो, यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और ये दोनों केसेस चाहिए मतलब आई दोनों तो ये प्लस होगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अनिल का सच कहने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सर अनिल जो है वो 1/3 केसेस में सच कहता है। सर सुनील जो है वो झूठ बोलता है 2/5 केसेस में। गलती मत कीजिएगा। सर अगर सुनील झूठ बोलता है 2/5 केस में तो सुनील जो है वो ट्रुथ कहता होगा डेफिनिटली 5 में से 2 छोड़ दो 3/5 केस में। और अनिल जो है वो झूठ बोल रहा होगा 3 में से 1 में अगर सच बोल रहा है तो 3 में से 2 बार। जब मुझे अनिल का ट्रुथ चाहिए तो आपने क्या किया? सर अनिल का ट्रुथ 1/3 है एंड सुनील का लाइक कितना हुआ? सुनील का लाइक हुआ 2/5। अनिल का लाइक कितना हुआ? सर 2/3 और सुनील का सच 3/5। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इनको ज्यादा कटिंग मत कीजिएगा। अगर आप इन दोनों को कटिंग कर दोगे ना लालच देगा, लेकिन उससे क्या होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें सीन आ सकता है। क्या आपने ये चीज को 2/15 फील किया? हां सर। क्या आपने इस चीज को 6/15 फील किया? हां सर। क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद ये चीज 8/15 दिखा? सेम चीज। यहां पे भी आप कटिंग बिल्कुल मत करना। कटिंग करोगे तो चीजें गंदी हो जाएगी। ऐड सबट्रैक्ट करने के सबके डिनोमिनेटर सेम जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो ये चीज मत कीजिएगा कभी। आप सीधा इसको 2/15 और 6/15 से 1/15 आंसर कर सकते हो। डेफिनिटली कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोर हो गए होंगे। सर क्यों? क्योंकि वो कभी प्रोबेबिलिटी पढ़े हो या ना पढ़े हो, वो अगर मॉक दिए होंगे तो उनको ये क्वेश्चन अगर मिला भी होगा तो वो सॉल्यूशन से सीख गए। मतलब एक्सपेक्ट तो करके समाप्त कर लिया होगा कि ऐसा ही करना है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आया हूं तो बेसिक पहले सिखाऊंगा और उसके बाद आगे आपको एडवांस सिखाऊंगा। क्या ये चीज कुछ नया है आपके लिए? पहले आइए बताओ। पहले ये देख के बताओ। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना है, राहुल सचिव संजय ये आपके 2 बार, 5 बार और 3 बार सच कहते हैं, 5 बार, 6 बार और 8 बार में से। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे एक दूसरे को जब वो एक फैक्ट को बता रहे हैं। मेरे दोस्त, जब 2 लोग होते हैं, तो सच झूठ और झूठ सच से कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। अब 3 लोगों में से कॉन्ट्रडिक्ट कैसे हो सकता है? कौन किसको सच कह रहा है, किसको झूठ कह रहा है? या एक डाउट होगा, तो बस एक चीज़ है, सच और झूठ का मिक्सचर होना चाहिए बस। हाँ या ना? सच और झूठ का मिक्सचर होना चाहिए। मतलब एक छोटा-सा चीज़, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब जो आप अपोजिट 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 बोल रहे हो उसका अगर मैं दूसरा लैंग्वेज आपको दूं तो कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब अभी हमने क्या सीखा कि एक दूसरे का अपोजिट बोलना चाहिए। हाँ, ये भी हमने सीखा ना। अब मैं उसका एडवांस नेगेशन आपको सुनाना चाहता हूं। कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आपको सेम नहीं बोलना है। क्या यहां ये भी वही चीज है? सर इससे बात तो एक ही है ना, लेकिन आप कैसे बोलोगे आपको एडवांटेज मिलेगा? मैं बताऊं, हां सर बताओ। अब आपको अगर सेम नहीं बोलना है तो क्या मैं आपसे पहला चीज पूछ सकता हूं, जो सारे के सारे कॉम्बिनेशन होंगे, सारे के सारे कॉम्बिनेशन अगर सारे प्रोबेबिलिटी होंगे उनका सम कितना होगा? 1। अगर उन 1 में से मैं सारे सेम कहने वाली चीजों को प्रोबेबिलिटी को हटा दूं तो मुझे जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा। हां सर। आप में से कितने लोग राजी होंगे कि सेम बोलने के लिए या तो तीनों को सच बोलना होगा, नहीं तो आपके तीनों के तीनों अगर लाए नहीं बोल रहे होंगे तो भी एक ही बात तो बोल रहे हैं ना। एक ही बात। आपको सच झूठ का फैसला नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है कि कितने केसेस में वो सेम नहीं बोल रहे। तो पहले मैंने देखा कि सेम बोल रहे हैं, यही केस और यही केस। अगर किन्हीं दोनों केसेस को अगर वन से हटा दो तो काम मिल जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है। सर तीनों सच कह रहे हैं, इनका प्रोबेबिलिटी निकाल। मैंने कहा सर 2 टाइम्स सच बोल रहा है 5 टाइम्स में से 2/5। सर 5 बार सच कह रहा है 6 बार में से 5/6। सर 3 बार सच कह रहा है 8 बार में से, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/3। मैंने कहा ठीक है। सर तीनों के तीनों झूठ बोलने का बताओ। मैंने कहा सर 5 बार में से अगर 2 बार सच कह रहा है तो 3 बार झूठ कह रहा होगा। 6 बार में से अगर 5 बार सच कह रहा है तो 1 बार झूठ बोल रहा होगा। और सर अगर 8 बार में से 3 बार सच कह रहा है तो 5 बार झूठ बोल रहा होगा। मैंने तो ये डिनोमिनेटर सेम कैसे हो गया? इसका डिनोमिनेटर चाहिए ना, तो ये चाहिए आना चाहिए। कुछ गलती लिखा ना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हां सर, क्या आप कुछ कटिंग करना चाहते हो? सर मैं कटिंग करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? अगर दोनों से सेम से सुनो, और एक एक्सेप्शन भी होता है, सुनिए अच्छी मानिए, सुनो एक्सेप्शन क्या है? अगर इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में आप सेम चीजें कैंसिल आउट कर पा रहे हो तो भी तो डिनोमिनेटर सेम है। सर मैं समझा नहीं। 5-5 काटने से, यहां पे 5-5 करने से आपको कोई फर्क पड़ेगा? अरे सर बात तो सही है, 5 ही चला गया। मैंने कहा 3-6 और किसी के साथ नहीं। 3-6 बार काटोगे मतलब 2, 3-6 काटोगे कितना हो गया आपके पास? 2। मैंने कहा तो सर अगर मैं इस चीज को काटूं तो ये कितना बन जाएगा? सर 2 2 के साथ कट जाएगा। एक ये मत करो।
ये मत करो, ठीक है? इसको ऐसे ही रहने दो। तो सर यहाँ पे आपके पास हो गया 2/16 और यहाँ पे हो गया आपके पास 1/16। क्या आप लोग ये जानते हो कि 2/16 और 1/16 जब आपस में ऐड होंगे तो कितना होगा? 3/16 और एक में से अगर आपको 3/16 नहीं चाहिए, तो आपको जो चाहिए वो कितना होगा? सर वो जो चाहिए वो 13/16 होगा और 13/16 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। क्या मैं आपसे एक चीज़ घर पे होमवर्क टास्क देके बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली आप करोगे पक्का? इसी ज़माने में आज से 10 क्लास पहले हमने 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। क्या 3 पॉइंट्स के बारे में जो 2 टू द पावर 3 8 जो आपका सैंपल स्पेस आता है, क्या मैंने उसके बारे में आपको डिटेल चर्चा किया था? हाँ। क्या वो डिटेल चर्चा यही है मेरे दोस्त कि 4 बार एच लिखना और 4 बार टी फिर 2 बार एच 2 बार टी ऐसे करके? सिमिलरली क्या मैं सिलेक्शन या फिर सच को टिक मार्क कर सकता हूँ और झूठ को क्रॉस लाइन को क्रॉस कर सकता हूँ? हाँ सर। तो क्या 4 बार टिक, 4 बार क्रॉस, 2 टिक, 2 क्रॉस, 2 टिक, 2 क्रॉस, टिक क्रॉस, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। मैंने देखा सुनो ध्यान से कि आपके ये लोग कॉन्ट्रडिक्ट करने चाहिए मतलब इनमें से कोई ना कोई इधर-उधर का बात कर रहा होगा, है ना? गलत-सलत बोल रहा होगा बाकियों से। ये दोनों सच बोल रहे थे, ये झूठ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अरे भाई ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। क्या आपको यही सारी चीजें जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यही चाहिए था? ये सब यही चाहिए। मैंने क्या किया कि जहां-जहां वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे थे इसको और इसको टोटल 1 में से हटा दिया। अब आपका घर में एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। क्या? ट्रुथ ट्रुथ लाई प्लस क्योंकि आइदर और भी है ना, ट्रुथ लाई ट्रुथ प्लस ट्रुथ लाई लाई ऐसे करके एक बार इसका कैलकुलेशन करना टाइम लगेगा मैं जानता हूं लेकिन आपको भरोसा हो जाएगा कि सर ने जो कहा था ये सच है। सर तीन में दो सच बोल रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्ट कैसे उनको अपोज करने वाला ही तो सच चाहिए ना। आपको क्या चाहिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी कोई इलेक्शन तो नहीं है मेरे दोस्त ठीक है। इस तीन में से दो सच कह दिए तो वो जीत गए। अरे जीतना हारना मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने चीजों में कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले चाहिए होते हैं। डिबेट में अगर आपको कोई एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। आई जस्ट नीड वन पर्सन हु विल बी अपोजिंग। सही मेंस क्वेश्चन था डेफिनेटली मेंस क्वेश्चन था। ठीक है। असली सच्चाई में कोई मतलब हां सच्चाई में या कितने लोग मेजॉरिटी माइनॉरिटी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है तो वही है कि भाई तुम्हें अपोज करने वाला कोई होना चाहिए। अलग-अलग स्टेटमेंट्स देने वाले होने चाहिए। है ना? अलग-अलग स्टेटमेंट्स देने वाले होने चाहिए। एम ट्रूथ और लाई का वर्ड डिक्शनरी। और बताओ क्या हाल-चाल है आपके? खाली पढ़ रहे हो पिछले 1 घंटे से हम कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं नहीं? मतलब इधर-उधर भी हमने नहीं देखा नहीं? आज पूरा अलग लेवल का चल रहा है। चलो पढ़ लेते हैं। एक काम करते हैं। 1 माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि शिल्पा जी, आप अगर इन सबको ऐड करके ना प्रूफ तो क्या मेरे दोस्त? आपको एक बात बताऊँ? हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। मैं जो पूछ रहा हूँ आप मुझे एक बात बताओ। क्या इसी सवाल में वो पूछ सकता था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल कॉन्ट्रडिक्ट? अरे सोच लो कि ये सिलेक्शन रिजेक्शन नहीं है, ट्रूथ लाइन है। मान तो सकते हो ना, आप ही का सवाल है तो एक छोटा सा रिज्यूम करने के लिए तो दो। अगर मैं बोलता कि कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, तो कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए क्या-क्या कंडीशन पॉसिबल होते हैं? सर पहले वाला सच, दूसरा वाला झूठ, पहला वाला झूठ, दूसरा वाला सच। ये केस भी चलेगा, ये केस भी चलेगा। तो इन दोनों को ऐड करके करने में कंटिन्यू कर सकते थे। अरे बताया था हाँ या ना? लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। सर क्या? आपको अगर अपोजिट बोलने वाले चाहिए, तो आप 1 माइनस सेम बोलने वाला हटा दो। अब सेम बोलने के लिए दोनों सच बोल सकते हैं जो कि 1/32 वेज में हो सकता है दोनों के दोनों सच बोलना और सेम बोलने के लिए दोनों झूठ बोल सकते हैं जो कि 21/32 वेज में हो सकता है। अगर मैं सेम बोलने वाले ये जो 22/32 को अपने एक टोटल में से हटा दूं तो भी मेरे दोस्त 10/32 आ रहा है अब तो ये हो गया मेरे दोस्त मैंने सब बताया होगा ध्यान दो कनेक्ट कनेक्ट करो कनेक्ट 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 तीन छूट है बी चलो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो शॉट है वो टारगेट को हिट करेगा 2/3 2/5 इतना इतना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जेक्टली वन ऑफ देम डिड नॉट हिट द टारगेट अब देखो यहां पे आप अगर लालच खा जाओगे कि सर मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो क्या होगा पता है 1 से जब आप माइनस करोगे तो तीनों के तीनों नहीं हिट करेंगे वो भी हटाना पड़ेगा आपके दोनों जब हिट नहीं करेंगे वो भी हटाना होगा और जीरो जब हिट नहीं करेंगे वो भी हटाना होगा तो कभी कभार चीजों को स्ट्रेट लेना भी अच्छा है जैसे कि उसने कहा ना कि इनमें से कोई एक जो है वो हिट नहीं करना चाहिए तो पहले दोनों हिट कर रहे होंगे तीसरा वाला नहीं करना होगा और पहला वाला हिट लास्ट वाला हिट बीच वाला नहीं करना होगा और पहला वाला हिट नहीं करना होगा बाकी के दोनों के टारगेट को हिट कर रहे होंगे हां या ना बस तो पहले वाले का हिटिंग का प्रोबेबिलिटी कितना है सर अगर शूटर की प्रोबेबिलिटी टारगेट को हिट करे तो ये 1/3 और 2/5 है तो तीसरे वाले का जब नॉन हिटिंग की बात कर रहा हूं तो वो कितना होगा सर अगर वो 7 में से 3 बार अपने टारगेट को हिट कर रहा है तो टारगेट को हिट ना करने का प्रोबेबिलिटी उसका 4/7 होगा और मतलब क्या होगा प्लस पहला वाला हिट कर रहा होगा यानी कि 1/3 तीसरा वाला हिट कर रहा होगा यानी कि 3/7 इसको नॉट हिट 5 में से 2 बार अगर हिट करता तो नॉट हिट कितने होता 3/5 पहला वाला हिट ही नहीं कर पाता तो 3 में से एक हिट कर रहा है तो 2/3 और बाकी दोनों को हिट करवा दो 2/5 ये भाई पूरा लंबा हिट एक बस तू ही मेरी पहली पहली आवाज है तू ही मेरी आखिरी नंबर ना पूरा लंबा हिट खाली हिट चलो तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा जो भी होगा ठीक है तो करना कितना आंसर आया जल्दी से बी बी मतलब यहां पे आपके पास हो जाएगा 29.15 तो ये चीज हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारी चलो वंस अच्छा यू आर ग्रेट सिंगर थैंक यू सो मच आपका लव हिट हुआ और मेरा रिजेक्ट हो गया क्यों याद दिला रहे हो आपका लव रिजेक्ट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ सर ऐसा मत बोलो मैं ना बोलूंगा क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं सर ऐसा क्यों बोल रहे हो दुख तब नहीं होता जब आपका लव रिजेक्ट हो जाता है दुख तब नहीं होता जब आपका लव रिजेक्ट हो जाता है दुख तो तब होता है जब हिट करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है क्या बात क्या बात क्या बात अरे सर बताओ ना अगर शुरू होने से पहले खत्म हो जाए तो चीजें कितने अच्छे होंगे हाँ यार अब शुरू होके हिट तक पहुंच गए और फिर जब टूटोगे ना ओ साल 2000 नहीं बोलूंगा टुकड़े टुकड़े स्टार्ट करें Three children took part in racing competition in their school and with their respective probabilities to reach the finishing point being 1/3 like what is the probability that at least one of them भाई मेरे इनमें से कोई एक अगर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाए तो तुम खुश बस हाँ या ना जवाब दो इसमें से कोई एक अगर फिनिशिंग लाइन में पहुंच जाए तो तुम खुश कब नहीं हो जब तीनों के तीनों अगर रेस लाइन तक नहीं पहुंच पाए तब तुम खुश नहीं हो मतलब तुम्हें क्या नहीं चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तीनों के तीनों नहीं पहुंचे तो पहले क्या करूंगा मैं 1 माइनस जो मुझे नहीं बर्दाश्त जो मुझे नहीं चाहिए अगर उसको हटा दूं तो क्या रिक्वायर्ड आता है यही तो हम हर बार यही तो कर रहे हैं कि 1 में से अगर जो चीज नहीं चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी हटा दूं तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा तो मुझे क्या पसंद नहीं सर मुझे तीनों का नॉट रीचिंग द फिनिशिंग लाइन पसंद नहीं तो मान लो कि तीनों अगर फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचते उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर ये अगर 3 में से एक बार पहुंच जाता है तो 2/3 सर ये अगर 5 में से एक बार पहुंच जाता है तो नहीं पहुंच पाता कितना सर ये अगर 4 में से एक बार पहुंच जाता है तो ये नहीं पहुंच पाता 3/4 तो सर यही मुझे बर्दाश्त नहीं है कि आपके तीनों के तीनों रिच द क्या है वो हिटिंग मेरा वही लंबा हिटिंग मेरा हिट है अभी तक तो ये क्या है फिनिशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए तो 1 माइनस 2/5 तो ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आप लोग ना मुझे निकलने नहीं देते हो ठीक है तो 5 से निकलो तभी जाके कुछ कर पाओगे जिंदगी में ठीक है तो हम निकले हम कर रहे हैं ना अब तो वापस मुझे उस गटर में ना फेंको पढ़ाना छोड़ दूंगा तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2/5 ये हो जाएगा आपके पास मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं क्या
तीनों के तीनों फिनिशिंग लाइन पे पहुँच जाते हैं, ये तरीका मतलब इसमें से कुछ प्रोबेबिलिटी निकल के आता है। बस एक बार बता रहा हूँ ऊपर से, नहीं तो सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा। आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, तब मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसका प्रीवियस वाला मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने कहा कि एट लीस्ट वन ऑफ देम विल रीच द फिनिशिंग लाइन, कोई ना एक आपका फिनिशिंग लाइन पहुँचना चाहिए। ये पहुँच जाए तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तीनों पहुँच के चलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको चलेगा। तो आपको जो नहीं चलेगा वो यही है कि इसका ना पहुँचना, इसका ना पहुँचना, इसका ना पहुँचना आपको मंज़ूर नहीं। तो आप अगर तीनों के ना पहुँचने का प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दोगे, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। क्या आप मेरे लिए एक छोटा-सा होमवर्क अगेन करोगे? इसको अलग से तीनों पहुँचने का कैसे 1/3, 1/5, 1/4 पहुँचना, पहुँचना, ना पहुँचना 1/3, 1/5, 3/4 पहुँचना, ना पहुँचना, पहुँचना 1/3, 4/5, 1/4 ऐसे करते-करते प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, इनको ऐड करोगे, आपको सेम 3/5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होगा। एक बार सुन लेने से कभी कोई चीज़ आपको ये होता है ना फीलिंग कि सर ठीक टाइम पे याद नहीं आता। क्यों? आपने सिर्फ सुना है और आपको लगा हो गया, नहीं होता है। आपको उसके अंदर थोड़ा एक बार घुस के देखना होता है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसके बाद वो चीज़ समझ आता है। क्लियर? 3/5 अब ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही एक्स्ट्रा मतलब दूर-दूर तक आपको ये सवाल बैंकिंग में नहीं मिलता। सर पूरी प्रोबेबिलिटी मिस हो गया, मन में क्लॉज़ दिमाग खराब हो रहा है। अरे कोई नहीं यार, आराम से चिल, चिल, चिल सारा भाई चिल। अब बताओ, सर कोई पूछता ही नहीं है यहाँ तो हिट या रिजेक्ट भाई पूछने के लिए सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन हिट, पूछना हिट, ठीक है? यहाँ पे और टिक के साथ एक क्रॉस क्रॉस टिक नहीं, यहाँ पे दोनों टिक चाहिए भाई, ठीक है? यहाँ दोनों टिक, ठीक है? दहेज से याद आया, कल गए थे लड़की देखने के लिए, हमारे लिए नहीं, कंडीशन अपने भाई के लिए, बताएँगे लास्ट में क्या हुआ, ठीक है? भाई एक तो मेरा तबीयत खराब, ऊपर से भाई कल का क्लाइमेक्स हर जगह कैसा था मुझे नहीं पता, यहाँ पे जो था और ये सब क्या है ना, आप लाख बड़े अमीर, रईस जो बन जाओ, जो ये सब हमारा एक ट्रेडिशन भी होता है ना इन सब चीज़ों के। आजकल तो ये सब चीज़ें चल रहा है कि ना होटल में चले गए लंच के लिए, समझ गए ना? या फिर यहाँ चले गए, यहाँ फिर यहाँ चले गए, यहाँ हमारा तो एक ही जगह है, आपको भी पता है मंदिर। बस मंदिर जाओ, ठीक है। अबे मंदिर बोल रहा हूँ, ठीक है, बस रुक तो जाओ, ठीक है। पूरी नहीं है, पूरी पूरी मंदिर को उन्हीं को देखने के अलावा हम सबको देखते फिरेंगे तो शांत मंदिर, वैसे टाइप का यहीं लोकेलिटी में है तो मंदिर। भाई क्या ही कर सकते हैं यार, क्या करें? A coin is biased. It gives 3 times more head as compared to tail. What is the probability of occurring one tail at a time? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ? सो जो हम पढ़े हैं, पहले उसको देखो। जो आज हम पढ़ रहे हैं, फिर उसको देखें। रेडी? अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या हमने पहले जो पास्ट में पढ़ा है, क्या उसमें हमने 2 कॉइन्स उछाले थे? हाँ सर। क्या उसमें सैंपल स्पेस 2 टू द पावर 2 4 आ रहा था? यस सर। क्या उसी 4 में से जो सैंपल स्पेस थे वो एच, 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 टी, टी, एच, टी, टी आ रहा था? हाँ सर। और जो क्वेश्चन उसमें ये छोड़ दो, 64 64 छोड़ दो। जब 2 कॉइन्स हम साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक टेल अटक जाएगा। एक ही टेल, एक ही टेल, एक ही। क्या यही चलेगा मेरे दोस्त? अरे हाँ, है ना? और क्या यही चलेगा? हाँ। एटलीस्ट तो बोला नहीं कि मैं इसके पास भी चला जाऊँ, तो मुझे जो चीज़ें चाहिए वो कितने तरीके से आ सकते हैं? सर वो 2 तरीके से आ सकते हैं। और अगर 2 तरीके से आ सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे? सर सैंपल पॉइंट जो मुझे चाहिए था और जो हम ये कर रहे हैं 2/4 यानी कि 1/2। क्या यही चीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बोलो। क्या यही चीज़ ईच एंड आज आपको पता है आज आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो। ये नाम मत जानो। आज आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें मैं मल्टीप्लाई करके ही सिखा रहा हूँ। भाई आज का पूरा दिन यही तो चल रहा है मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कि मल्टीप्लाई कहाँ करना होता है, आइदर और केस में ऐड क्या करना होता है। तो आज जिस हिसाब से पढ़े, उस हिसाब से यही डिक्टो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? सर कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे ट्रूथ लाएगा, सिमिलरली हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई बताओगे मैं? अरे बताओ 1 पॉइंट 1 की पॉइंट का 1/2 और टेल का प्रोबेबिलिटी 1 पॉइंट जब मैं उछालूंगा 1/2। अब मैं एक-एक पॉइंट को उछालूंगा। मैं पहला पॉइंट भी उछालूंगा और दूसरा पॉइंट भी उछालूंगा। अब मुझे एक टेल चाहिए, तो भाई इसके 2 संभावना रहेंगे। या तो पहले पॉइंट में टेल आ जाए और दूसरे पॉइंट में हेड आ जाए, नहीं तो पहले कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे कॉइन में टेल आ जाए। समझ पा रहे हो? आज अगर मतलब एग्जैक्टेशन और कुछ नहीं जो आज हम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त पहले कॉइन में टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे बताओ 1/2। हेड आने का प्रोबेबिलिटी दूसरे कॉइन में 1/2 और मतलब ये क्या होगा? प्लस हेड आने का 1/2 टेल आने का 1/2 ये कितना है? 1/4 ये कितना है? 1/4 क्या मेहनत करके जा रहे हो और पहुंच रहे अरे 4 उस अरे 1/8 कहां चले कहां गए? कहां चले गए? 1/16 1 ये कहां चले कहां गए? क्या आपको वही 1/2 मिल रहा है? क्या आपको वही 1/2 मिल रहा है? तो जब चीजें सिंपल रहेंगी तो ये करना है, जब चीजें कॉम्प्लेक्स रहेंगी क्योंकि कॉइन्स का अभी तक मैंने ये चीज नहीं दिखाया था। अब क्यों दिखाना पड़ गया? बिकॉज़ जो आपके 2 कॉइन्स में खूबसूरत 4 सैंपल्स पे हो रहे हैं ना एच, 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 टी, टी, एच, टी, टी वो किसके लिए होते थे पता है? अनबायस्ड कॉइन्स के लिए। फेयर कॉइन्स आपके तो वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट बैड, नॉट बैड। ठीक है? अनबायस्ड या फिर जो आपके फेयर कॉइन्स होते हैं जिनमें इक्वल चांसेस रहता है दोनों की दोनों चीजें आने का। बट अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे पहला जो कॉइन है ये बचपन का ₹1 का कॉइन है। सर क्या? आपको पता है जब बचपन में हम लोग खेलते थे तो हमें पता था कि ₹1 के कॉइन में हेड्स आता है। अरे हाँ ना, हेड आता है। तो उसी टाइप का ये 22 कॉइन है। तो ये 22 कॉइन क्या करता है कि ये 3 गुना ज़्यादा हेड देता है एज़ कंपेयर्ड टू टेल। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि टेल अगर एक बार आएगा तो उससे 3 बार 3 गुना ज़्यादा यानी कि 3 ज़्यादा 4 बार आपका हेड आने का चांसेस है। हाँ सर। अब मैं आपको दूसरे कॉइन की बात करूँ क्या दूसरा कॉइन आपका फेयर 22 अनबायस्ड कॉइन है? नो, ये भी एक 22 है। जहाँ पे हेड जो है वो 64% बार आ रहा है। मतलब अगर आपने उछाला है तो 100% में से 64% बार आपको हेड मिला है। तो मेरे दोस्त टेल कितने बार मिला है? सर टेल बाकी है। बाकी मजाक बताओ कितना? 36%। अब मेरे भाई हम तो चीज़ों को करते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो ज़रा बताना कि 4 बार आना है, टोटल 5 बार में से क्या हेड आने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। अरे हाँ यार। क्या पहले कॉइन में टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है। 64% 16/25 होता है। सर ये क्या हुआ? तुम काटो भाई 4 से। इसको 16 लिखो, इसको 9 लिखो, 16/16 + 9 लिखो, मुझमें हिम्मत भी नहीं है। 4 का 9वां मल्टीपल है तो 9/25 अरे परसेंटेज का फिगर है ना? इतना। अब मेरे भाई मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए? आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों पॉइंट्स को उछालना है और प्रोबेबिलिटी बताना है कि एक टेल एक साथ आए। तो क्या 2 कंडीशंस साइज करेंगे कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए? नहीं तो पहले में हेड आ जाए और दूसरे में टेल चलेगा। तो अब मुझे बता कि पहले वाले में टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है मेरे भाई? 1/5। पहले वाले में हेड आने का दूसरे वाले में हेड आने का क्योंकि सेकंड कॉइन है, ठीक है? ये सेकंड कॉइन है, उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? ये लिख देता हूँ भाई, फर्स्ट सेकंड। तो दूसरे कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 16/25 ये भी चलेगा और मतलब प्लस पहले वाले में हेड आ रहा है, इतने तरीके से प्रोबेबिलिटी 4/5 और दूसरे वाले में टेल आ रहा है, सर दूसरा वाला में टेल 9/25 कटिंग तो हो ही नहीं रहा, 125 मुझे दिख रहा है, 9 चौके 36 और 6 42 10 52 52 में 125 सभी को दिखा के जल्दी से बताना। हाँ सर। और अगर यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही जो प्रोबेबिलिटी है जो फ्रैक्शन है उसी को सिर्फ आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
क्या इन्हीं फ्रैक्शन को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या यही परसेंटेज बनने का सामर्थ्य रखता है? तो हाँ सर। 25 में काटेंगे 4 बार, 25 में काटेंगे 5 बार, 50 into 4 हो जाएगा 208 और 208 बटे 5 208 काट दो 416 में डेसिमल लगाने के बाद क्या ये 41.6 है। अब आपको समझ में शायद आ रहा होगा कि पिछले 15 मिनट से हम जो चीजें मजाक में पढ़ रहे थे, टेल है मतलब हिट ट्रूथ लाई ट्रूथ डेयर वगैरह जो भी उसका कहां तक आपकी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि 22 पॉइंट का किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछ ले सिर्फ दो ही नहीं 3 पॉइंट्स का उछाल देगा। क्या मैं आपसे भरोसा रख सकता हूं कि मेरा कांसेप्ट आपके कितने क्लियर कर दिया कि आप लगा सकते हो कि एच जो होता है कंडीशन, तो भाई बाकी आपको सेल्फ स्टडी में जाना है। ठीक है, चलें थोड़ा आगे। गहरे सांस अंदर, हमारा पीटी से याद आ गया गहरे सांस अंदर से। सही है भाई, सुबह आ जाता था ये भीड़ अंदर हो गया भाई, कुछ काम नहीं रहता उनका, नथिंग गुड फॉर नथिंग पूरे स्कूल का। ठीक है, एक बात बस मैं आपसे बताना चाहता हूं। आपका एक इंग्लिश क्लास चल रहा होगा, आपका एक इंग्लिश क्लास चल रहा होगा, ठीक है? उसमें अगर मैथ्स के टीचर आए और बोले कि मेरा सिलेबस कंप्लीट, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, स्कूल टाइम, कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे थोड़ा क्लास करने देंगे, तो देंगे, लेकिन थोड़ा हेजिटेट टाइप का फील किया होगा कि मेरा क्लास ले जाए, पता नहीं उनका फिर हमारे तरह आवर पेमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई वो पढ़ाना चाहते थे, वो उनका मोटो था, उनका अलग लेवल का था कि उनका भी सिलेबस, क्योंकि इंग्लिश वाले को उनको भी अंदर से पता है कि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सामने तूने शो कर दिया तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो ये एक ऐसे करके चल रहा था। लेकिन क्या आपने इसका एक डार्क साइड, इसका एक रिवर्स साइड देखा है? मान लो आपका गेम्स का पीरियड है पीटी टीचर का, और अगर कोई टीचर आके बस खड़ा हो जाए, सर आपको क्लास लेना है क्या? आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, भाई तुझे कितना पढ़ना है पहले वो बता, ठीक है? फिर वो बोले हाँ, तो ले लीजिए ना सर। भाई और हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या पता है? एक तो तुम स्लाइड राइट स्कूल टाइम में स्लाइड राइट करके ये करके कंप्लेंट कंप्लेंट मार के बड़े-बड़े स्कूल कैप्टन के साथ बात करके सबके साथ बात करके टीचर के साथ बॉन्डिंग बना के अपने वीक में 4 स्पोर्ट्स के अलग-अलग दिन ना हो, क्योंकि खेल जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, तो उसको 2 दिन में 2-2 क्लासेस में कन्वर्ट करते हो, समझ रहे हो? बहुत मेहनत से तुम 2 दिन में 2-2 क्लासेस लगातार कन्वर्ट करते हो और फिर तुम्हें नतीजा मिलता है 2-2 क्लास लगातार पढ़ना। भाई अपने ही पेमेंट लाइन वाला सुने हो कभी जिंदगी में? यही होता है और कुछ नहीं होता है। भाई उस टाइम का, और वो मैथ टीचर अच्छे थे। केसी सर अच्छे थे, मलिक सर से बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा हूँ। वो थे, वो उन टीचर्स को मैं आज भी याद क्यों करता हूँ, यही मेरे 6, 7, 8, 9, 10 वाले टीचर, मतलब लोग बोलते हैं कि बीटेक टीचर से पढ़ के ही मैं कमा रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन से कमाना सीखा, मैंने 11th 12th से। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं अपने 6, 7 की क्लास टीचरों से ही आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच। छठे, 7वें और 8वें कक्षा के गुरुजन, आपका योगदान मैं कभी नहीं भूलूँगा। 10% दे दीजिए। उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो गुरुजन हैं तो वो सह लेंगे, ठीक है। A bag contains 4 black, 10 green balls, while another bag contains 8 black. अरे आ गया, ये कोई तो आप में से था। ठीक है, 2 नाम तो एक टाइप के लगते हैं मुझे, रचित प्रचित दोनों थे। उन दोनों में से कोई तो हाफ पहले से, मतलब 10 क्वेश्चन पहले से ही हाफ करना चालू कर दिए थे। तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ पहले, तो अभी आप सुनो क्या है वो चीज़। भाई 10 क्वेश्चन पहले से आधा करते चलते हैं। A bag contains 4 black and 10 green balls, सही बैग है। मैंने कहा उसमें ब्लैक हमारे पास कितने हैं? मैंने कहा कितने हैं? 4 और ग्रीन कितने हैं? 10। आपके पास एक दूसरा बैग है जिसमें आपके पास एक बैग 2, जिसमें आपके पास आप लोग बैठोगे, मैं कुछ नहीं जानता, आज आपका 4 बजे क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो मैं अभी आपको 2 बजे तक पढ़ाऊँगा। अब आपका काम है आप उसको लाइक देखोगे रिकॉर्डेड, उसके लिए मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा टाइम खत्म है, लेकिन मुझे आज खत्म करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कल से मेंटरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और अभी इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होगा। तो थोड़ा पानी पियो, आराम से बैठो ना, मैं तो इसीलिए आपको बीच-बीच में कॉमेडी भी कर रहा हूँ ना। अ बैग इज़ चोज़न एट रैंडम एंड देन अ बॉल इज़ चोज़न फ्रॉम इट। भाई मेरे, आपको पता है कि पिछले 2 बार भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि बॉक्स में से बॉल लेके बैग में डालो, हाँ या ना? अरे याद करो जहाँ पे आपने हाथ की बात की थी, लेकिन वहाँ पे मैंने हाथ को क्यों डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम पहले बॉक्स से ले रहे हो और फिर बैग से ले रहे हो, पता था ना? दूसरा क्वेश्चन है जो व्हाइट और येलो के जनरल कंडक्ट कंडीशन, उसमें क्या था? आपको पता है कि पहला पिकिंग बैग ए से होगा, फिर दूसरा पिकिंग बैग बी से या बी से होगा, फिर तीसरा बैग ए से। तो जब ये सीक्वेंस या फिर ये चीजें पता हो कि आपको कौन से बैग में हाथ लगाने हैं, उस केस में नॉर्मल रहता है। लेकिन जब आपको ये मालूम ही ना हो कि मैं कौन से बैग से बॉल लूंगा, तो वहां पे क्या आएगा? बैग सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा। बैग सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? आपको एक बैग रैंडमली चूज़ करना है और फिर उसमें से एक बॉल लेना है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी गेन का कितना है? तो आपके दिमाग में पहला चीज़ आना चाहिए कि अरे भाई, ये बैग लेने के लिए मैं पहला बैग ले लूँ, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 2 बैग में से 1 बैग आप 1/2 वेज़ में ले सकते हो। और जब आपने इस बैग को अगर लिया, क्योंकि आइडिया चल रहा है मेरे भाई, है ना? आइदर मैं पहले बैग को ले सकता हूँ आधे प्रोबेबिलिटी के साथ, और जब मैं इस बैग को लूँगा, तो इसी बैग में से ही एंड मैं एक बॉल लूँगा, वो बॉल मुझे ग्रीन चाहिए, तो ये बॉल ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 10/40। और हो सकता है मैं दूसरा वाला बैग लूँ, जिसको लेने का प्रोबेबिलिटी आधा है, और अगर मैंने इस बैग को लिया एंड जब मैं इसमें से ग्रीन बॉल लूँगा, तो इसमें से ग्रीन मैं 6 तरीके से ले सकता हूँ, और वो भी टोटल 14 में से। तो अब जो ग्रीन आपने लिया वो पर्टिकुलर आपको मालूम नहीं कि बैग 1 से लिया या बैग 2 से लिया, तो दोनों केसेस आइदर होगा, या तो मैं इस बैग से लूँगा या तो मैं इससे, तो आइदर केसेस क्या हो जाएगा? खत्म कहानी। अगर डिनोमिनेटर के 2 कट रहे हैं दोनों जगह, तो ही हाथ लगाइएगा। अगर कट नहीं रहे होंगे तो उनको वैसे ही रख दीजिएगा, 20-20 आपको बाद में इसमें नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह कट रहे हैं, तो क्या आप सभी को 5/14 प्लस 3/14 इज इक्वल टू 8/14, और 4 में काटने, सॉरी 2 में काटने के बाद क्या ये 4/7 दिखा? 4/7 दिखा। मतलब एक सिंपल सा चीज़ है। जब मुझे बैग का पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर मालूम हो, तो मैं बैग को नजरअंदाज कर दूंगा, बिकॉज़ क्वेश्चन ने मुझे बैग के लिए कोई कंडीशन दिया नहीं। बट जब मुझे मालूम ही नहीं हो कि मैं कौन से बैग को जा रहा हूं, तो वहां पे बैग का ये प्रोबेबिलिटी हाथ ऐड करना बेहद जरूरी है। एक समझ रहा है? एग्जैक्टली, बस और कुछ नहीं। मैंने अगले सवाल पे चलूंगा भाई। हां, उसी का एप्लीकेशन ये जानना जरूरी है। और उसके आज आपका मतलब आधा घंटा नहीं होगा, 1 बज के 45 मिनट में खत्म हो जाएगा, बिकॉज़ ये क्वेश्चन 5 मिनट, उसके बाद के 2 क्वेश्चन 10 बार खत्म। पढ़ो बस क्वेश्चन को एक बार। हम लोगों का एक आदत है, बताऊंगा मैं। सेम है, बस एक एक्स्ट्रा है। इतना तो रोज ही होता है। अरे हाँ, चलो। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? हाँ, हमारा एक आदत जो है वो मैं बोल रहा था ना, वो आदत बड़ा सिंपल है। क्या? हम एक क्वेश्चन को एक बार में समझ जाते हैं, बट मैं नहीं और हम एजुकेटर्स नहीं, आपको थोड़े ज्यादा एग्जांपल्स देके थोड़ा डिपेंडेंट करें, 2-3 एग्जांपल तक हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं समझा। हाँ या ना? जैसे बहुत से लोगों को ये पढ़ाने के बाद उनको लगा यार आधा लगा या कैसे आधा, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, कैसे सब बताते हैं, तो इसीलिए हर क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन रखा होता है जहाँ पे उस प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे, ये वही है। हाँ या ना? जैसे कि अब आपके पास 3 बैग है, एक बैग एक्स है, ध्यान से सुनिएगा, एक बैग वाई है, एक बैग जेड है। उसने कहा हर बैग में 2 किस्म के बॉल्स होते हैं, येलो होते हैं और रेड होते हैं। यहाँ पे आपके पास बैग एक्स में येलो बॉल 6 है और रेड बॉल 8 है। यहाँ आपके बैग वाई में येलो बॉल 6 है और रेड बॉल 4 है। और यहाँ आपके बैग जेड में येलो बॉल आपके पास 6 है और रेड बॉल आपके पास 10 है। क्या यहाँ तक समझ गए? बस।
एक बैग सिलेक्ट किया गया रैंडम, ये रैंडम सुन के ही आपके दिमाग में सर 2 बैग थे 1/2 3 बैग 1/3 का क्वेश्चन आगे भी है। वो तो पढ़ो सर क्या? वन बॉल इज चूज़न फ्रॉम इट और एक बॉल हम उससे चूज़ करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ बॉल इज नीदर रेड फ्रॉम बैग एक्स और नॉट क्या होता है? ये इंग्लिश समझिए हो रहा है। नॉट येलो फ्रॉम बैग जेड। मतलब आपने एक बैग सिलेक्ट किया और उसमें से सिर्फ एक बॉल सिलेक्ट किया। क्या यहाँ तक बात साफ है? आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बॉल है वो बैग एक्स में से एक रेड बॉल नहीं है और वो बैग ज़ेड में से एक येलो बॉल नहीं है। बस यही तक बात साफ है। अब भाई मेरे इसके जब आप कंडीशन सोचते होगे ना कि सर तो फिर तो मैं एक्स से येलो ले सकता हूँ, वाई से येलो ले सकता हूँ, वाई से रेड ले सकता हूँ, ये करके बहुत से कॉम्बिनेशन निकलेगा। तो सर जो आपने कहा उसको अगर मैं सीरियसली लूँ तो मैं कहा सर आपने अभी कहा था कि जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसको अगर मैं 1 से माइनस कर दूँ तो काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था लेकिन कैसे करोगे? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आपको बैग एक्स में से रेड नहीं चाहिए ना? मैंने कहा नहीं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि बैग एक्स में से रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? मैंने कहा क्या करोगे? कुछ खुराफाती? सर आप बताओ ना पहले। पहले तो बैग एक्स को चुनूँगा। बैग एक्स को चुनने के लिए मुझे 3 बैग में से 1 बैग 1/3 वेज में चुनना पड़ेगा। और उसी बैग में से जब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे एक रेड चाहिए, तो रेड मेरे पास 8 है और वो भी टोटल कितने में से? तो सर ये है टोटल हमारे पास 8 प्लस से 14 में से तो ये हो जाएगा। यहाँ तक रखे रहे? हाँ सर यहाँ तक रखे रहो। सर आपको बैग ज़ेड में से येलो नहीं चाहिए ना? पहले आप देखो कि बैग ज़ेड में से येलो निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? कर क्या रहे हो? सर निकालोगे ओके। बैग ज़ेड चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना है? सर 1/3 और इसमें से येलो चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना है? सर 6 येलो है और टोटल कितने में से? तो मैंने कहा सर 16 में से। मैंने कहा ज़रा मुझे एक बात बताओगे? सर क्या बताना है बताओ? ये दोनों कितने-कितने हैं? सर अगर मैं इसको सिम्प्लीफाई करूँ तो 2 में कैंसल करूँगा 4, 2 में कैंसल करूँगा 7 तो सर ये और ये मैं क्यों कट किया पता है? सर आपने तो मना किया था कट नहीं करना। इनके डिनोमिनेटर वैसे ही अलग है। आप चाहते हुए भी उनको नहीं रोक सकते। हाँ या ना? दैट्स द ओनली रीज़न मैंने उनको कटिंग कहा। ऐसा नहीं कि चढ़ मच जाना, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4/21 सर दिखा मैंने कहा दिखा। सर इसको अगर मैं 2 कर दूँ और इसको अगर मैं 8 कर दूँ तो सर ये 1/8 दिखा। मैंने कहा सर मेरा एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता मैंने कहा क्या? ए बैग इज सिलेक्टेड ध्यान से सुनिएगा एट रैंडम एंड ए बॉल is drawn from it, find the probability of selecting a red ball from bag X or a yellow ball from bag Z. सर ये नहीं पूछा मैंने कहा तो नहीं वही वही अरे डिट्टो वही क्वेश्चन था अगर मैं तुम्हें सिर्फ लास्ट वाला लाइन ये लिखता तो आप क्या कहते हैं सर ये नहीं है मैंने कहा क्यों सर क्वेश्चन इसका पूरा उल्टा है मैंने कहा यही समझाने के लिए तो मैंने ये लिखा है मैंने कहा क्या तो मतलब तुम्हें यही नहीं चाहिए और मैंने आपको बार-बार ये समझाया है कि वन में से जब आपको जो चीज नहीं चाहिए वो हटा दोगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा तो अगर आपको बैग एक्स में से अगर रेड चाहिए होता तो वो कितने तरीके से निकलता और मतलब प्लस अगर आपको बैग जेड में से येलो चाहिए तो वो कितने तरीके से निकलता ये दोनों जो चाहिए होते हैं और केस में ये टोटल कितने तरीके से संभव होता सर ये 168 सर ये हो जाएगा 8 और 8 4 32 32 में से यहाँ पे 21 32 और 21 कितना होता है 32 21 53 तो ये हो जाता 53 तो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैं कहा कहो ना यही 53 बाय 168 मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कहा तुम्हारा तो फिर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो 1 माइनस जो हमें नहीं चाहिए अगर मैं उसको हटा दूं तो कितना होगा ये हो गया 5 ये हो गया 1 1 और ये बन गया 168 क्या सारे कांसेप्ट धीरे-धीरे करके हमने मंत्र कर दिया मतलब इसी क्वेश्चन में भी मैंने मंत्र का कांसेप्ट भी आपको सिखा दिया और प्रीवियस के जो कांसेप्ट हम 1 माइनस क्यों कर रहे थे 1 माइनस क्यों कर रहे थे 1 माइनस क्यों कर रहे थे वो भी बता दिया मतलब जिंदगी में एक चीज याद रखिए बस हमें फोकस करना है कि या तो अगर मैं डायरेक्ट वाला जल्दी निकाल पा रहा हूं रिक्वायर्ड वाला तो उसके साथ चलिए अगर मैं नॉट रिक्वायर्ड उसका अपोजिट जल्दी निकाल पा रहा हूं तो वो निकाल के बस कर दीजिए रास्ता यही है आपको अपने आंसर तक पहुंचाने का यहां पे साफ है सभी का खत्म करें क्लियर है क्लियर अरे बता दो एक बार कुछ नहीं अच्छा चलेगा क्या एक बार देखना चाहता हूं बच्चे है या नहीं अभी ये 1 बजकर 30 मिनट में कुछ हो जाता है जिंदा है अरे है चल फाइन दहेज बताओ ये अच्छा अच्छा बैठ के पढ़ो ठीक है तो क्या है लास्ट कॉन्सेप्ट अभी पढ़े जो लोग ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के मैं क्वेश्चन के नंबर्स में चेंज नहीं किया मैं उनको कहूंगा कि आप जा सकते हो जो लोग इस पूरे कोर्स में मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं ठीक है जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं प्लीज इसको सीख के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए बैच कब से स्टार्ट हुआ शिल्पा जी आपको बहुत लेट हो चुका है बैच जनवरी से स्टार्ट हुआ है ठीक है और मैं आपको ये मैं एक चीज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ ठीक है पहला चीज मैं आपको आज थोड़ा बात करूंगा थोड़ा मेरा भी मन हल्का होगा आप लोग पढ़ना तो पढ़ो नहीं तो मैं आपको क्योंकि अभी तो आपका टाइम खत्म हो चुका है मैं 5 मिनट बात करूंगा मेरा थोड़ा कुछ बात करना है आपसे पहला चीज जो भी 1 हाफ आवर का क्लास हुआ है क्या ऑलमोस्ट मैंने अपना पूरा का पूरा मतलब पूरा पूरा टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैंने बातचीत किया है मैंने कॉमेडी किया है वो सब अलग बहुत जरूरी है नहीं तो 1 हाफ आवर तक नहीं कर सकते आप तो ये वीडियोस कम देखते होंगे एजुकेशन आप वो वीडियो तो देखते होंगे 45 मिनट से ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा कैसे कराएं अपने दिमाग से काम तो आपको पता ये तो होगा कि 45 मिनट से ज्यादा हमारा दिमाग सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो अगर मैं आपको 1 हाफ आवर तक बैठा हूं तो आपको वो 45 मिनट के अंदर मुझे मतलब एक एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के अलग सा एटमॉस्फेयर जब हम दे देंगे तो आप फिर से दे सकते हो समझ रहे हो तो ये है मैं एक बात पूछना चाहता हूं क्या इससे बड़ा और डिटेल्ड कोर्स आपको पूरे प्लस में मिलेगा मैं आपको ओपन बताना चाहता हूं देखो ओपन मैं आपको गैरेंटी ना ठोक के कह सकता हूं इतने बड़े और बड़ा देखो भाई बड़ा कोर्स करने में कोई बड़ी बात नहीं है मैं अगर चाहूं ना तो एक कोर्स मैं क्या कोई भी एजुकेटर अगर चाहे ना तो वो एक कोर्स के मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 1000 क्लास बना सकता है उसमें मैं बड़ी बात नहीं है नंबर बढ़ा देना क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने हर चीज टच अप करके हर दिन हम अलग अलग चीजें पढ़े ये मत बोलना कि पिछले कोर्स में जो पढ़े थे उससे अलग भाई कॉन्सेप्ट मेरा क्या कॉन्सेप्ट वही है क्या आपको ये लग नहीं रहा कि डे 1 में आपने जो पढ़ा है डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 पांचों दिन में पूरे अलग अलग चीजें पढ़े पांचों दिन की बात है ऐसा नहीं कि डे 4 में जो पढ़ा है वो डे 1 डे 2 में तो मतलब मैंने वाइड रेंज चीजें कवर की है तो प्लीज इस कोर्स का इज्जत रखिएगा मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए मैं आपके साथ पूरा बना हुआ हूं आप बस एक बार इसका रिवीजन प्रॉपर्ली लीजिएगा मैं आपको जैसे गाइड करूंगा आप बस वही चीजें सुनो आपका अगर आरआरबी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्पांसिबल सिर्फ आप होंगे सर स्टार्टिंग बढ़िया किए थे एंडिंग में मुझे लगा कि कुछ आप मतलब ऐसा कंडीशन रखोगे लास्ट में बढ़िया से बोल दिए कि अगर रिजेक्शन हुआ तो रीजन आप होगे अरे सच है मैं अरे आप ही आगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया अब आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी वजह से आपका रिजेक्शन सॉरी ध्यान मैं बताऊंगा आपको और भी गाइड करूंगा टेंशन इस बार स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत काम करूंगा आपका बहुत ज्यादा डे टू डे बेसिस पे बस ये कोर्स खत्म हो जाने दो जून 1 से देखो मैं क्या कर रहा हूं मैं तो ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 टू 400 1 से लेके 400 तक रैंडमली नंबर्स दिए गए थे
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8 और 12? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको आज ही के दिन में 51 से लेकर 100 तक संख्या दिया था सर, सच्ची में हाँ, जिसमें आपको ढूंढना था प्राइम, जिसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह आपको करना था, आपने किया था क्या? ये क्वेश्चन उसी टाइप का ही है, बस आपको देखना है कि 1 से लेकर 400 तक, जैसे वहां पे देखा कितने प्राइम है, कितने परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ देखना है कि 8 और 12 के कितने मल्टीपल है। सर वही चीज तो नहीं हो पा रहा, वही चीज तो मैं नहीं निकाल पा रहा, मैं आपको निकालना सिखा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या आपको बिटवीन वर्ड का जिक्र किया गया है? नो। अगर बिटवीन वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है तो क्या आप 400 का इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ। 400 का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हो तो आपको सिर्फ यही देखना है कि 400 तक 8 के कितने मल्टीपल है, सीधा 8 से भाग दो। जब आप 8 से भाग दोगे तो ये वैल्यू कितना निकल के आया 50, तो कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो कि 400 तक 8 के 50 मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 400 खुद 8 का 50वां मल्टीपल है। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी यूजर को क्लियर है? 400 खुद 8 का 50वां मल्टीपल है। ये इस पूरे सवाल का सबसे ईजीएस्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एक इंटरमीडिएट स्टेज आप समझिए। सर क्या? सर ये तो भाग गया, जो भाग नहीं जाएगा, मेरा मतलब सर हमारा 8 का मल्टीपल भी चलेगा, 12 का मल्टीपल भी चलेगा। तो सर 12 का मल्टीपल निकालने के लिए आपका प्रोसेस तो ये कह रहा है, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा। तो जितना तक मैक्सिमम भाग जाएगा, उतना मैक्सिमम मल्टीपल उस तक होगा। फॉर एग्जांपल 12 3 बार 36, फिर 40 12 3 बार। ये आगे कंटीन्यूएशन में मतलब देयर आर 33 कंप्लीट मल्टीपल्स ऑफ 12 बिटवीन अंडर 400। जो 34th मल्टीपल जो अभी तक कटा नहीं, वो कब आएगा? वो 400 साल के ऊपर में आएगा। क्या उसको लेने की अनुमति है? नहीं। तो हम मैक्सिमम कितने मल्टीपल जानते हैं? 33। ये था आपका इंटरमीडिएट स्टेज। अब आपका फाइनल स्टेज बताऊं? दोस्त हु आर सेइंग कि सर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ऐड कर दो 50 + 33 83 बाई टोटल 400 कर दो, ऑप्शन नंबर 1 कर दो। तो क्या मैं यही सबसे बेकार चीज पढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट में लेके आया हूं? सबसे बेस्ट चीज पढ़ाने के लिए सबसे लास्ट में लेके आया हूं। कैसे? मेरे दोस्त, क्या जब आपने 400 को 8 से भाग दिया और इसको 50 कहा, क्या आपको एक 8 मिला होगा उसमें? हाँ, हाँ। क्या आपको एक 16? हाँ, हाँ। 24, 32, 40, 48 ये सब आपको मिले होंगे, एग्री करोगे? हाँ सर। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, पूछूं? जब आपने 12 के मल्टीपल्स 33 देखे ना, वो क्या-क्या होंगे? सर एक 12 मिला होगा, एक 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे करते-करते गया होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगा आपने कुछ गड़बड़ किया? सर हमको लगा, देखने के बाद पता चला। सर मैंने कहा क्या? सर यहाँ पे भी मैंने 24 को गिन लिया और यहाँ पे भी मैंने 24 को गिन लिया। यहाँ पे भी मैंने 48 को गिन लिया, 48 यहाँ मैंने जो 72 को गिना है वो भी आगे आएगा ना 64 के बाद 72। मैंने कहा तो करना क्या है? सर करना क्या है? मैंने कहा मतलब ऐसे करके 400 तक लिखता जाऊंगा, जो-जो कॉमन है उसको हटाता जाऊंगा, सिंपल सा चीज़ है, मैंने कहा इतना मत करना। तो सर करें क्या? क्या आपने एक चीज़ फ़ील किया कि जो 24, 48 और 72 दोनों में कॉमन आए, उसका रीज़न क्या है? सर रीज़न क्या है? वो 8 और 12 दोनों से कट रहे हैं इसीलिए। ओह हो! हाँ सर, वो 8 से भी कट अच्छा, अच्छा, अच्छा 12 से भी कट रहा है इसीलिए एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ऐसे 8 और 12 में जो संख्याएँ कटते हैं, वो किस नंबर में कटता है? सर ये क्या मज़ाक है? 8 से कटता है 12? मैंने कहा नहीं, ऐसे तो 40 8 से कटता है, लेकिन वो 12 से कटता है क्या? नो, नो, नो। वैसे तो 60 12 से कटता है, 8 से कटता है क्या? नो, नो, नो। तो क्या करेंगे? आप बस इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लो। सर क्यों? अरे लो तो सही। सर इनका एलसीएम 24 है, इसका क्या करूँ? याद रखना। जो संख्या है 8 और 12 का एलसीएम 24 से कट रहा होगा ना, 24 के जितने गुणांक बनेंगे, वो सब 8 से भी कटेंगे और 12 से भी कटेंगे, और आपको वही चीज़ आपने इधर और इधर दोनों जगह गिन रखा है। हाँ, ये ना 24 का फर्स्ट मल्टीपल, 24 का सेकंड मल्टीपल, 24 का थर्ड मल्टीपल, 24 का फोर्थ मल्टीपल 96, फिफ्थ मल्टीपल 126, मल्टीपल 144 वही आप रिपीट किए हो। तो आई एम इन सर्च ऑफ ओनली 24 के मल्टीपल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि 400 तक 24 के कितने मल्टीपल्स हैं, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर 24 के मल्टीपल ढूंढने के लिए 24 एकम 24, 160 160 मतलब 24 6 बार खाली जाएगा, 144 जो आपका 16 पॉइंट समथिंग अटक रहा है, जो 17th मल्टीपल होगा वो 400 से हल्का ऊपर होगा, जिसको लेने की अनुमति नहीं है। तो कम से कम 400 तक 16 24 के मल्टीपल मुझे पता है, और जानते हो यही 16 नंबर आपने इसमें भी गिना है और इसमें भी गिना है। तो आपको क्या करना है सर, एक बार अगर उस चीज को हटा दो तो काम बन जाएगा। जैसे कि ए यूनियन बी में ए प्लस बी में आपने इंटरसेक्शन को दो बार गिना होता, इसीलिए आप जब एक बार उस इंटरसेक्शन को माइनस करोगे तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो सर पहले 50 में एक बार दिखा देता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो 8 के मल्टीपल, ये थे 12 के मल्टीपल, ये जो 8 के मल्टीपल जो आपने निकाला था 50, ये पूरा का पूरा सेकंड में दो। ये जो 12 का मल्टीपल जो आपने 33 निकाला था, ये पूरा का पूरा सेकंड। अब आपको 8 और 12 24 के मल्टीपल कहां मिले? सर बीच में कितने? सर वो मिल गया हमारे पास 16। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप 50 में से 16 माइनस करके यहाँ 34, 33 में से 16 माइनस करके यहाँ 70, और यूनियन निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करके निकाल सकते हो। कितना आएगा जल्दी बताना? 16 17 हो जाएगा आपके पास, 20 33 33 और 34 67। और अगर आप इतना माइनस माइनस करके नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? सर अगर मैं ये जो 50 है और ये 33 है, इनको डायरेक्टली ऐड कर दूं, ओके। तो सर ये जो 16 है वो इस 50 में भी और इस 33 दोनों में गिन लिया गया मेरा। तो एक बार तो 16 को अगर मैं एक बार हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो 83 माइनस 16 ये हो जाएगा 67। सर आप ना एक चीज मुझे बताओ, मैं क्या इतने आसान चीज को हां इतना कॉम्प्लेक्स बनाना क्या जरूरी है? सर क्वेश्चन में और है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 नहीं होगा, वो जो होगा एक बार खूबसूरत चीज है। अगर आप वैसे देखोगे तो वैसे आपको करने के लिए थोड़ा टाइम दोगे, बस 1 मिनट। सर तो 3 चीज करना होगा, तो हां 3 चीज। अब मैं थोड़ा 2 3 चीज एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या? सर अगर ये चीज़ इतना आसान है 67 तक पहुँचना, दोनों को ऐड करो, कॉमन वाला माइनस करो। तो आपने ये स्टेप क्यों बताया? क्यों? बिकॉज़ देयर कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन कि 1 से लेके 400 तक मल्टीपल ऑफ 8 बट नॉट 12 का प्रोबेबिलिटी पूछ सकता था। हाँ या ना? जल्दी से बताओ। हाँ या ना? तब आप क्या करते? तब सर मैं यही करता कि सर इस पूरे जो 50 8 के मल्टीपल्स मैंने देखे ना, उसमें मैं ढूँढता कि 8 और 12 इनका एलसीएम रखने वाला 24 के कितने मल्टीपल्स हैं, जो कि दोनों से कट रहा हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे मल्टीपल ऑफ 8 बट नॉट 12 चाहिए, मतलब 12 से भाग नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या करता? अपने पूरे के पूरे इस वाले डिवीजन का 50 से इस कॉमन वाले 16 को हटाता और अपना जो है 34 लाता। क्या ये पॉइंट क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन दूसरा राइज कर सकता क्या? कि ये वाला आपका क्या है 17? ये दिन को थोड़ा एक्सटेंड कर। ये वाला 17 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? सर ये 17 जो है वो हो जाएगा आपके पास मल्टीपल ऑफ 12 बट नहीं, ओनली 12 में गलत हो जाएगा ना। ओनली 12 कभी लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ओनली 12 का कोई नंबर ऐसा मल्टीपल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो 12 का गुणक है वो 6 का, 4 का, 3 का, 2 का गुणक है ही है। तो वैसा लैंग्वेज नहीं लिख सकता वो। लिखेगा क्या? आपको जो रिस्ट्रिक्शन लगा है कि भाई मेरे तू 12 से कट जा, लेकिन तू 9 से ना कट। नहीं, ये तो 8 में था, तू 9 से ना कट चलेगा। क्योंकि तेरा साथ मल्टीपल 36, 72, 108 और इनको कैसे हटाते हैं? 12 और 9 का एलसीएम 36 के मल्टीपल को हटाते हैं। अरे हाँ, ये थोड़ा बताओ, ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे हो, इसलिए बन रहा है। ठीक है सर। अब रही बात क्या? बोर्ड भाई का सवाल। सर अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली पढ़ते कि 8 है और 12 है, तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं देखेंगे कि 8 का और 12 का? वैसे कल आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, क्या? कि आपको एक जैक कार्ड भी होने से चलेगा और एक स्पेड कार्ड होने से भी चलेगा। लेकिन जब आप जैक में से या स्पेड में से ले रहे थे, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जो इसमें और इसमें दोनों में गिन लिए गए होंगे। उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों में गिन लिया गया है, जल्दी से उसको हटाना है। सेम थिंग यहाँ पे भी आप करोगे क्या? 8 के और 12 के ना, तो देयर आर सर्टेन नंबर्स जो 8 और 12 इन दोनों के कैटेगरी में होंगे। तो आपको माइनस करना होगा क्या? जो बोथ 8 और 12 में कैंसिल हो रहे होंगे। वही चीज़ है जो हमने हमारा कास्ट में देखा, वही चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि दोनों जगह कैलकुलेट हो सकते हैं। थोड़ा इस कॉम्प्लेक्सिटी को नेक्स्ट लेवल लिया है, थोड़ा
थोड़ा बस ये लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद मैं खत्म करूंगा। हाँ, अच्छा लगा कि आप लोगों में धैर्य है 2 घंटे बैठने का, क्योंकि मैथ्स में 2 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 1 1/2 आवर मुझे बहुत आइडियल टाइम लगता है पॉइंट में। जीके कहाँ से पढ़े थे आप? मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर मैं जीके अपनी ज़िंदगी में पढ़ लेता ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं कभी टीचर नहीं बन पाता। सर ये लिंक मैं समझा नहीं सर। मेरा तो सिलेक्शन पहली बार में हो जाता और पहली बार में सिलेक्शन अगर हो जाता तो मैं कभी इस एजुकेशन लाइन में घुसता ही नहीं। मैं कभी नहीं पढ़ पाया, मुझे हो नहीं पाया वो चीज़। स्टार्ट करूँ? दहेज के लिए रुके हैं, मैथ्स के लिए नहीं। करें, स्टार्ट करें। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 220 टू 650। 220 से लेके 650 तक एक नंबर सिलेक्ट किया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 220 से लेके 650 तक कितने संख्याएं हैं? बस उतना उत्तर दे दो मुझे। मुझे और दूसरा उत्तर चाहिए। एक्चुअली में 220 से लेके 650 तक टोटल डिजिट टोटल नंबर्स कितने हैं? क्या 431 माइनस करें तो 430 दिख रहा है? तुम एक कैमरे से लेके आए हो क्या? हाँ? अरे माइनस करें तो 430। सर और मत बनाओ। बेटा और मत बनाओ मतलब आपने ये चीज पढ़ा लिया है। हमने इसी इसी क्लास में ही देख लिया ना। क्या? भाई मैं सबसे छोटा सबसे प्यारा एग्जांपल जो मुझे सबसे पसंद आता है। 2 से लेके 3 टोटल कितने नंबर है? बोलो ना 1 1 बोलो 1 बोलो 1 सर डिफरेंस तो 1 है। कितने नंबर है? 2 वो 2 आता कहां है? ये डिफरेंस में 1 जोड़ना होता है। क्योंकि जो डिफरेंस आप निकालते हो ना, आप जब 3 में से 2 हटाते हो, तो जो ये 1 है, आप सिर्फ इसको कंसीडर करते हो। बट आपको इसको भी कंसीडर करना होता है, इसको भी तो आपको उसमें प्लस 1 करना होता है। इसका एक सेकंड स्टेप एग्जांपल दिखा दूं? हां सर। 5 से लेके 9 तक टोटल कितने नंबर हैं? 5, 6, 7, 8 और 9। अगर 5 से लेके 9 तक हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो वो कैसे आता? 9 माइनस 5 करता तो कितना? 4 और एक डिजिट आपको गिनना होता है, जो कि हो जाता है यहाँ पे आपके पास। क्या यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो आप सभी को 430 दिखा? यस। बट उसमें एक जोड़ने के बाद क्या ये जो टोटल है वो 431 क्या सबके दिमाग में ज़हन में घुस चुका है? पहला चीज़, स्टेप 1 क्लियर? यस सर। What is the probability that it is a multiple of 12 but not a multiple of 8? First of all, let me ask you up to 600। ओहो, तो मेरा थोड़ा काम बढ़ जाएगा, 5 मिनट लगा लेगा। ये एक से नहीं आना है दोस्त, सर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ, सर क्या? जब मैं 400 से बड़े में दे रहा था डायरेक्ट, तो वो पहले से ही मतलब 8 के पहले मल्टीपल, दूसरे से, तीसरे, चौथे ऐसे करते-करते 50 को मल्टीपल तक जा रहा था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि 50 मल्टीपल मतलब ये हमेशा स्टार्टिंग 1 से ही काउंट होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 220 से चाहिए, तो थोड़ा आपके लिए टास्क थोड़ा ज़्यादा होगा, बट आप समझ जाओगे कैसे? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि 1 से लेके 650 तक अगर मैं आपसे पूछता कि 12 के कितने मल्टीपल हैं, तो आप मुझे क्या कहते? सर 650 बटे में 12, 12 पंजे 60 और 5 चौके 48, उसके बाद नहीं जा रहा, तो 54 इज द मैक्सिमम मल्टीपल अप टू 650। अगर कोई आपसे पूछे कि 54 क्या है, तो आप उसको आँख बंद करके कहना 1 से लेके 650 तक 12 के सारे मल्टीपल्स। मेरा दूसरा सवाल का उत्तर देने के लिए आप रेडी हो कि 12 के कितने मल्टीपल्स 1 से लेके 220 तक रहते हैं? तो तुमने कहा कि सर तो एक्चुअली में यहाँ पे 220 लिखना भी सही नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखना होता है? यहाँ पे एक्चुअली में लिखना होता है 219। और उसका रीजन मैं क्यों दे रहा हूँ? बस एक बार 219 लो फिर मैं बताऊंगा व्हाई नॉट 220/200। बस एक बार लो। सर अगर मैं 219 को 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 एकम 12 और बचा 99 यानी कि 18, तो ये 18 आपके 1 से लेके 219। मैंने क्यों किया? क्योंकि सर अगर 1 से लेके 650 तक 54 थे और 1 से लेके 219 तक 18 है, तो 220 से आगे आपके इस 54 में से 18 अगर हटा दिया जाए तो ये बाकी के 36 नंबर होंगे, मल्टीपल्स होंगे 12 के, जो कि 220 से 650 के घर में होंगे। एग्री करोगे? नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि व्हाई आई हैव 219 इंस्टेड ऑफ 220? बिकॉज़ जस्ट इन केस अगर मैं ये 220 लेता और सवाल में यहाँ पे 11 के मल्टीपल की बात होती, तो 220 और ये 11 अगर उसको 20 बार काट देता, ये मैं कौन सी चीज़ ले रहा हूँ? जिनको मैं हटाने वाला हूँ। बट जब यहाँ पे बिटवीन नहीं लिखा है, 2 लिखा है, 220 मेरा कंसीडर होना चाहिए। बट मैंने इसको डाल दिया नॉट कंसीडर कैटेगरी में। तो आप 219 को ही रखिएगा। मुझे पता है कि 220 कट नहीं आ रहा, ये आपका टैलेंट अलग है। लेकिन आप कहाँ तक रखिएगा? जिसको इंक्लूड नहीं करना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू तक रखिएगा। क्लियर? सर अगर 1 से लेके 650 तक 54 मल्टीपल्स थे, 1 से लेके 219 तक 18 मल्टीपल है, तो 54 में से ये पहले 219 तक जो मल्टीपल उनको अगर मैं हटा दूं, तो 36 मल्टीपल मेरे रह जाएंगे 220 से लेके 650 तक। यही नहीं, ये तो काम स्टार्ट हुआ है, सब भी और है। मैंने कहा क्या आपका सिर्फ 12 का मल्टीपल से काम चल जाएगा? नो सर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर 8 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। मैंने कहा सुनो, 8 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए सर, मेरा क्या मतलब है? सर ऐसे कुछ ना कुछ 12 के मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 24, जैसे कि 48, जैसे कि 72, 96 जो 8 में भी कटते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि तुम्हें तो फिर 12 और 8 दोनों से कटने वाले नंबर्स नहीं चाहिए। नहीं, वो कैसे पता लगेगा? जब मैं 12 और 8 का एलसीएम लूंगा, जो कि कितना होता है? सर 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। मतलब जितने सारे आपके 24 के मल्टीपल्स होते हैं ना, वो 12 के साथ-साथ 8 के भी मल्टीपल होते हैं। और अगर मैं उनको हटा दूं अपने इस लिस्ट से, तो जो बाकी नंबर रह जाएंगे वो केवल 12 से तो कटेंगे, लेकिन 8 से नहीं कटेंगे। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? 1 से लेके 650 तक 24 के कितने मल्टीपल्स हैं? सर 650 बटे में 24 पक्का भरोसा रखो आपके ऊपर? मेरे पास उसमें नहीं है, पेशेंस नहीं है। अगर मैं 24 के मल्टीपल 1 से लेके 219 तक पूछूं, तो ये कितने होंगे? तो सर 219 बटे में 24 ये तो 216 कितने बार जा रहा है? 9 बार 216 ना? खत्म। हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि एक 220 से लेके 650 तक 24 के कितने मल्टीपल्स हैं? तो आप क्या कहोगे? सर 27 जो 1 से लेके 650 तक थे उसमें से 9 तो 219 के अंदर ही आ जाएंगे। उससे ऊपर अगर आपको चाहिए तो ये बाकी के 18 नंबर्स हैं। और यही 18 नंबर्स आपको नहीं चाहिए। सर और मल्टीपल भी तो नहीं कटेगा, वो तो हम कंसीडर में भी नहीं लिए ना, नॉट रिक्वायर्ड। तो सर हमें रिक्वायर्ड किसका है? मैं बताऊँ, हाँ सर। सबसे पहले हमने 12 के मल्टीपल कितने ढूँढे थे? 36 में कहा। उस 36 में से फिर 18 ऐसे नंबर हैं जो दोनों से कट जा रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए। तो 36 में से 18 गया, तो बाकी के 18 नंबर जो है, वही मुझे चाहिए और वो भी टोटल कितने नंबर्स में से? पहले से ही मैंने क्लियर कर रखा है 431 में से। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 15/131। नो डाउट कि क्लास पिछले 2 घंटे से चल रहा है, तो आपके दिमाग के ऊपर से कुछ-कुछ चीज़ें जाने मतलब पूरा अपना जेन्युइन भी है, मैं उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। बट प्लीज़ इसको एक बार रिकॉर्डेड आप लोग देखना, क्योंकि मेरा भी अभी मतलब पेन होने लगा है बहुत कुछ में। तो ये चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ कि 18/431 इनका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको काफ़ी अच्छे लेवल, अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुँचा दिए हैं। बट आपको चीट नहीं करूँगा। एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का जिससे आपको क्वेश्चन मिलता है और मैंने वो कवर नहीं किया है। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या करना चाहते हो? तुम्हारे पास कुछ बॉल है, तुम कुछ बॉल को हटा सकते हो। क्या ऐसे बॉल्स में कैसे करके क्या हटाऊँ कि यहाँ से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम हो जाए? तो वो मैं आपने डाउट नहीं, वो मैं इसी कोर्स में लूँगा, इस कोर्स में नहीं लूँगा, वो मैं कहाँ लूँगा? प्रोबेबिलिटी मैं आपको और भी एक चीज़ कह रहा था कि आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे हम लोग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको जितना चीज़ चाहिए ना,
उससे ज़्यादा हो चुका है। बस जो पढ़ेंगे हम मिक्स कर देंगे। तो ये जो है आपका जिस दिन प्रोबेबिलिटी का मेंस लेवल दिया जाएगा, मैं इन कॉन्सेप्ट्स को दिया में फिट करूँगा, मतलब मैं खुद ही वो दिया में फिट करूँगा, ठीक है? तो जो आपके बचे हुए कॉन्सेप्ट जैसे कि अभी से मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है क्या, जो आप एक तो मैं कौन सा अलग क्लास लूँगा, वो क्लास होगा आपका जो रेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉमिस किया है वो अलग से लूँगा। रेस हो, सर्कुलर ट्रैक हो, वो मैं खत्म करूँगा। बस मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे पास इस मंथ के बचेगा, उसमें ले लूँगा और ये वाला चीज़ मैं प्रोबेबिलिटी में लूँगा, ठीक है? मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? तो अभी एक बात पूछूँ, आप रीज़निंग में क्रिटिकल रीज़निंग करते थे अपने टाइम पे? देखो रीज़निंग में क्रिटिकल रीज़निंग नहीं करता था, बिकॉज़ मैं एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था और ये बैंक एग्ज़ाम में सबसे गंदा चीज़ क्या पता है? आपको आपका जो आंसर कीज़ है वगैरह वो चीज़ नहीं मिलता है। जैसे-जैसे एग्ज़ामिनेशन में आपको पता चल जाता है कि ये सही है, ये गलत है, नहीं। तो आप पेपर देके आने के बाद भी बता नहीं आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, आप बता नहीं सकते कि आपका वाक़ई में जो क्रिटिकल रीज़निंग है वो कितने सही हुआ, कितने गलत। हाँ या ना? ये पॉइंट भी सोचिएगा अपने दिमाग में, ठीक है? तो क्रिटिकल रीज़निंग में एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल तो है। देखो भाई, ऐसे मेरा कोई नेगेटिव थॉट फैलाने का नहीं है, हेटेडनेस फैलाने का नहीं है। आपने क्या पर्सनल क्वेश्चन पूछा, आप करते थे क्या नहीं? मैंने अपना पॉइंट रखा कि मैं नहीं करता था, उसमें एक्यूरेसी में नहीं रख पाता था, मैं उसको स्किप कर देता था। एक सवाल खूबसूरत सा आया है वर्षा जी का, तो फिर क्या करें? देखो आप पहले पढ़ो, अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर नहीं बन रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। हालाँकि एजुकेटर को किसी चीज़ को स्किप करना बोलना काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके मुँह से निकलना बहुत अजीब, गरीब लगता है, समझ रहे हो ना? बट स्टिल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को नहीं कह रहा, ठीक है? बड़े भाई के हिसाब से सोचो, टीचर के हिसाब से तो सही नहीं है। अगर बड़े भाई के हिसाब से जैसे कि अगर मेरा खुद का भाई अगर पेपर देने जाता तो मैं उसको मना कर देता, तो मेरी बात, ठीक है? तो चलता हूँ यार, मैं अभी कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड हूँ। खत्म करता हूँ आज के सेशन को, 4 बजे आपका क्लास नहीं है, 5 बजे मैसेज करता हूँ आपको। रात के 9 बजे आज आपका वेदिक मैथ्स का पहला लेक्चर होगा, पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर हो सके तो आइएगा, क्योंकि आज प्रैक्टिस में सिर्फ मैंने एक ही क्लास लगा है। 4 बजे होता है, मैं आपको 4 बजे बोलता हूँ, 9 बजे नहीं। तो 9 बजे एक ही क्लास लगा है, करेंट अफेयर पे, तो थोड़े अच्छे तरह के जब नंबर से आप जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है, हो सके तो आइएगा, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। मॉक कल से मैं चालू कर देता हूँ, ठीक है? मॉक में कल से चालू कर देता हूँ। मैं आज पूरा रिकवर नहीं हुआ ना, मतलब यही बैठ के ही पढ़ा था, इसलिए मैं मॉक में नहीं लिया 4 बजे का क्लास। तो बस इसी रीज़न की वजह से रात के 9 बजे क्लास में, ठीक है? लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चलो शाम के 7 बजे तो आपका मेन स्टार्ट डे होगा ही होगा। चलो, थैंक यू।